लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक जब हम कवर करेंगे तो हमें पता हो जाएगी कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है क्या। जैसे हम बिल्कुल एज ए न्यू स्टार्टर हैं, हम एज ए वर्चुअल स्टूडेंट न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, हमें बिल्कुल इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम इसको किस तरह से स्टार्ट से लेके चलेंगे ताकि हमें पता हो कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया होगा, उनको उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होगी, लेकिन जो ज़ाहिर है न्यू स्टार्टर्स हैं उनको नहीं पता कि इसको किस तरह से लेके चलना है। तो मैं ज़ाहिर है थोड़ी बिगिनिंग से लेके चलूँगा ताकि आप लोगों को उसका आइडिया और आगे जाके अपनी प्रैक्टिस में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो सबसे पहले लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है क्या। ज़ाहिर ऑप्टिमाइजेशन किसी भी एक लिस्टिंग की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए की जाती है, उसकी ज़ाहिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए की जाती है। अगर कोई आपकी लिस्टिंग है, अगर कोई अमेज़ॉन पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी लिस्ट प्रोडक्ट को सेल करता है, तो ज़ाहिर है वो प्रोडक्ट की जब तक विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस कम होते हैं। ज़ाहिर है तो हमें उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसकी सेल की पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ज़ाहिर है हम उसमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, प्रोडक्ट के बारे में उसकी क्वालिटीज़ लिखेंगे, प्रोडक्ट की इमेजेस को खूबसूरत बनाएंगे, एज वेल एज हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में ऐसे प्रोडक्टिव कीवर्ड्स डालेंगे, यानी अपनी लिस्टिंग में ऐसे प्रोडक्टिव कीवर्ड्स को लिखेंगे जो कि हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। ज़ाहिरी तौर पे अगर हम कोई एक प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे हम मोबाइल फ़ोन का कवर केस जो है वो सेल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो है हम हेडफोन डाल रहे हैं, ठीक है, अपनी लिस्टिंग में, तो मोबाइल फ़ोन कवर केस और हेडफोन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। नंबर वन हमारी प्रायोरिटी क्या होगी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में, यानी हमारी नंबर वन प्रायोरिटी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में क्या होनी चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ज़ाहिर है जब तक विजिबिलिटी नहीं होगी तो हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। नंबर वन पॉइंट तो ये हो गया। नंबर टू पॉइंट क्या हो गया, विजिबिलिटी के साथ साथ उसकी प्रोडक्ट की लुक और जो लिस्टिंग है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब कस्टमर आए तो उसको अच्छी तरह पढ़े, देखे और उससे इम्प्रेस हो और उसके बाद परचेज भी कर ले, ठीक है। यानी अगर विजिबिलिटी हो और उसके बाद वो उसमें उसके कीवर्ड सही ना हो या उसमें उसकी क्वालिटीज़ ठीक ना हो तो ज़ाहिर है वो फिर उसका खुलना भी बेकार है प्रोडक्ट का, ठीक है। यानी प्रोडक्ट खुले भी एक रेलेवेंट कीवर्ड के ऊपर और उसके बाद कस्टमर उसको परचेज भी करके जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें अपनी लिस्टिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है, उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, उन पर हमें काम करना होता है, ठीक है। तो अब देखें एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले देखें कि बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है क्या। बाय ऑप्टिमाइजिंग दीज एलिमेंट सेलर कैन इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ज़ाहिर है जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, एज वेल एज देखें ये कह रहा है कि इम्प्रूव देयर कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट क्या है, कन्वर्जन रेट जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो भी कोई कस्टमर आपकी लिस्टिंग पे आता है लेकिन आकर उसको परचेज नहीं कर रहा, वो बस ऐसे ही जा रहा है, तो इसका मतलब वो कन्वर्ट नहीं हो रहा ना। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि वो आए भी और परचेज भी करके जाए। तो कन्वर्जन रेट का मतलब क्या होगा, मिसाल के तौर पे आपकी लिस्टिंग को 100 लोगों ने खोला एक दिन के अंदर, ठीक है, 100 लोग आए उसकी लिस्टिंग को खोला और 100 में से आपने एक दो ही नहीं परचेज किया, बाकी चले गए बगैर परचेज किए। इसका मतलब है कन्वर्जन रेट आपको कितना, सिर्फ 1 या 2% है, तो विच इज लो, ठीक है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि कन्वर्जन रेट को ज़्यादा बढ़ाना है, यानी जो लोग आए वो हमारी प्रोडक्ट को परचेज करके जाएं, खाली खाली हाथ ना आए। ज़रा आप मिसाल के तौर पे आपकी एक दुकान है, आप जूते बेच रहे हैं, शूज़ आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब आपकी शूज़ की दुकान है, आपके पास कस्टमर आएगा तो आप ये चाहेंगे ना कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेके ही जाए। ये थोड़ी कि बस लोग आते रहे और जूते ट्राई करते रहे और जाते रहे। आप ये नहीं चाहेंगे, आप ये चाहेंगे कि ठीक है मेरी प्रोडक्ट कोई आए और ट्राई करे, उसके बाद जो खरीद के जाए, तो आप खुश होंगे ना, ठीक है। और यही आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। तो इसी तरह से यही कन्वर्जन रेट भी होगा। तो अब यहाँ पे कन्वर्जन रेट भी हमें इम्प्रूव करना चाह रहे हैं अपनी लिस्टिंग का, ठीक है। तो इसी तरह से जब वो इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, ज़ाहिर अपनी ऑडियंस को भी टारगेट करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई लेडीज़ की प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो लेडीज़ की प्रोडक्ट को लेडीज़ के हवाले से ही उसको मार्केट किया जाएगा, उसमें उसी तरह के कीवर्ड्स को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बच्चों की प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो उसी हिसाब से उसको यूज़ किया जाएगा। जब हम अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करेंगे, अपनी लिस्टिंग को इन्हेंस करेंगे, तो ज़ाहिर है अगर हमारे पास कॉपी राइटिंग स्किल्स नहीं होंगे, ज़ाहिर है अगर हमारी ग्रामर गलत है, हम गलत जुमले लिख रहे हैं, ठीक है, कीवर्ड तो हम डाल रहे हैं, लेकिन अगर हमारी ग्रामर गलत है तो उसका मतलब है जब भी कोई कस्टमर आएगा वो लिस्टिंग को खोलेगा, लिस्टिंग को खोलने के बाद क्या होगा, वो बोलेगा ये तो इसमें तो इंग्लिश ही सारी गलत लिखी है, तो वो क्या होगा, वो वहाँ से चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि ज़ाहिर है जो गोरे होते हैं वो सब, ज़ाहिर है हम प्रोडक्ट कहाँ पे सेल कर रहे हैं, हम तो किसी और कंट्री में सेल कर रहे हैं ना, पाकिस्तान या इंडिया कहीं तो नहीं सेल कर रहे। इसी तरह से उसके विजुअल डिज़ाइंस
कि आपने किस तरह से उसको डिज़ाइन किया है अपनी लिस्टिंग को, ज़ाहिर है बुलेट पॉइंट्स बनाए तो उसको किस तरह से आपने उसके एलिमेंट्स को प्लेस किया है, उसमें बुलेट पॉइंट्स की हेडिंग्स क्या बनाई हैं, एज वेल एज अपनी विजुअल्स में आपके पास जो है वो A+ कंटेंट भी होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में इसी लेक्चर में क्या होता है। एज वेल एज आपको ये भी पता होना चाहिए कि विजुअल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विजुअल में इमेजेस है, तो इमेजेस को भी अपने ऑप्टिमाइज करना होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसको हमें ऑप्टिमाइजेशन में लेके चलना होता है। देखिए आप ये बोल रहा है कि एलिमेंट्स हैं क्या, जैसे मैंने आपसे कहा कि एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ एन Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होगा, ओवरव्यू द एलिमेंट्स ऑफ द Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या होता है आपके पास कि नंबर 1 सबसे पहले टाइटल है, ठीक है। देखिए अगर आपका टाइटल ही कैची नहीं होगा, टाइटल में जो मेन कीवर्ड है वो नहीं होगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे हो सकती है, आपकी तो विजिबिलिटी नहीं होगी वहाँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप सन ग्लासेस फॉर वुमेन बेच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये स्क्रीन ये खोल दिखाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे हम लास्ट टाइम ये वाला कर रहे थे, ठीक है, ये लिस्टिंग हम कर रहे थे लास्ट वीक, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने सन ग्लासेस और वुमेन सन ग्लासेस के कीवर्ड को हमने लास्ट टाइम काम कर रहे थे उसके ऊपर, तो मैंने इसी को खोल लिया अभी, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो जितने भी सन ग्लासेस वुमेन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे ना। इसका मतलब है कि आपकी लिस्टिंग के टाइटल के अंदर सन ग्लासेस और वुमेन तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सन ग्लासेस और वुमेन से रिलेटेड जितने भी मेन कीवर्ड्स होंगे वो अपने टाइटल में हम यूज करेंगे, तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ये इंस्टेड ऑफ हम ग्लासेस की जगह हम वो लिख दें हेयर ब्रश लिख दिया मिसाल के तौर पे, ठीक है, यानी हम बेच तो सन ग्लासेस हैं और लिख रहे हैं अपने टाइटल में हेयर ब्रश है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमने अपने टाइटल को ही इम्प्रूव करना है। सबसे पहले टाइटल जितना अच्छा होगा उतनी ही ज्यादा आपके प्रोडक्टिविटी के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। एज वेल एज आप देखें यहाँ पे ये कह रहा है कि बुलेट पॉइंट्स क्या है, ज़ाहिर है मैंने आपसे कहा था कि जो भी हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जो है आपके पास बुलेट पॉइंट्स भी होते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स में अपने प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट करने के लिए हम ज़ाहिर है उसकी क्वालिटीज़ के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अमेजोन हमें अलाउ करता है कि हम 5 बुलेट पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं। मैं कोई एक लिस्टिंग खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे। मिसाल के तो ये आपकी लिस्टिंग है, ठीक है। इसने लिस्टिंग के अंदर यहाँ पर जो है वो ये देखें यहाँ डिस्क्रिप्शन लगाई हुई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है वो बुलेट पॉइंट्स में इतना ज़्यादा काम नहीं किया हुआ। ये है बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इन्होंने पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है बुलेट पॉइंट्स के बारे में, अफोर्डेबल लग्जरी ग्लासेस, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है ट्रस्टेड प्रोटेक्शन, सॉरी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो बोल रहा है कि यहाँ जो भी आपकी फंक्शनैलिटी होंगी, क्वालिटीज होंगी, वो अपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसको इम्प्रूव बनाना है, जितना अच्छा आप इम्प्रूव बना सकते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी के चांसेस होंगे। ज़ाहिर है आपने रेलेवेंट कीवर्ड्स भी डालने हैं। आपने ये देखना है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो किस तरह से मैच करती है किसी और रेलेवेंट कीवर्ड से। मिसाल के तौर पे आपके ग्लासेस जो हैं वो वाटर प्रूफ है, एज वेल एज या वो स्विमिंग में यूज हो सकते हैं, या फिर वो साइकिलिंग में यूज हो सकते हैं, या फिर वो बीच पर यूज हो सकते हैं, या फिर वो सन में यूज हो सकते हैं, एज वेल एज वो यूवी फिल्टर है उनमें, ठीक है। तो इस तरह की क्वालिटीज जो है वो हमें अपनी लिस्टिंग में बुलेट पॉइंट्स के अंदर डालनी है, ठीक है, ताकि हम सारी डिटेल्स तो टाइटल में नहीं डाल सकते, क्योंकि टाइटल में तो टोटल 200 ही कैरेक्टर डाल ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हमें लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी तो हमें इस तरह से उसको डिजाइन करना होगा अपनी लिस्टिंग को, कि हम टाइटल को सबसे पहले उसमें मेन कीवर्ड जो है वो अपना प्लेस करेंगे, और जो भी मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड होगा ज़ाहिर टाइटल से वो डालेंगे वहाँ टाइटल में। तो 200 कैरेक्टर्स में हमें उसको फुल कर देना, जो भी रेलेवेंट कीवर्ड होंगे हम उसमें डाल देंगे टाइटल में, ठीक है। यानी मोस्ट प्रॉब्ली हम यही लिखते हैं कि सन ग्लासेस फॉर वुमेन सन ग्लासेस, या बीच वेयर, या फिर साइकिलिंग सन ग्लासेस फॉर साइकिलिंग। इसी तरह से अगर आपके स्विमिंग से रिलेटेड है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ग्लासेस फॉर स्विमिंग टाइटल के अंदर। यानी टाइटल में हम 2-3 कीवर्ड इस तरह के यूज कर रहे हैं जो कि टोटली रेलेवेंट हो गए आपके ग्लासेस से, ठीक है। और बाकी जो रेलेवेंट कीवर्ड होंगे डेफिनेटली वो हम लिस्टिंग के लेटर स्टेजेस में यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके पास बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं, एज वेल एज आपके पास बुलेट पॉइंट के साथ साथ फिर आपकी डिस्क्रिप्शन भी आती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपने फिर उसके बाद नंबर 2 पर बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं, फिर नंबर 3 पर डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर, अब मिसाल के तौर पर मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ तो देखिए डिस्क्रिप्शन में इन्होंने देखिए सारी चीजें डाली हुई है, ठीक है। पोलराइज्ड लेंस क्लैरिटी, ठीक है, देखिए आप यहाँ पे फंक्शनैलिटी दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से बोल रहा है कि लाइट वेट कंफर्टेबल मेटल फ्रेम, इसी तरह से बोल रहा है कि
अफोर्डेबल बोल रहा है यहाँ से, इसी तरह से बोल रहा है कि यहाँ अपग्रेड एनी लुक विद दीज रेट्रो राउंड ग्लासेस। इसी तरह से बोल रहा है कि जब भी आपकी यानी आप स्टाइलिश ग्लासेस चाहते हैं और जो भी आप रेट्रो स्टाइल चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसी तरह से बोल रहा है कि 100% यूवी प्रोटेक्शन। अब देखें यहाँ पे क्वालिटीज को डिफाइन कर रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो भी आपकी क्वालिटीज होंगी ग्लासेस की, जो भी उसमें अच्छाइयाँ होंगी, वो तमाम अच्छाइयाँ आपने लिख देने, लेकिन वो तमाम अच्छाइयाँ आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, यूवी प्रोटेक्शन डेफिनेटली जो है वो सन लाइट से है वो आपको बचा रहा है। तो सन लाइट से क्या बचाता है? सन ग्लासेस बचाते हैं। ठीक है, ग्लासेस का मतलब है अब ये ग्लासेस ही बेच रहा है तो इसका मतलब है इसने यूवी प्रोटेक्शन इज लाइक अ मेन कीवर्ड फॉर द ग्लासेस एज वेल। ठीक है, यानी उससे रिलेटेड कीवर्ड है। जो भी आगे यूवी प्रोटेक्शन लिखेगा अमेजोन के अंदर डेफिनेटली वहां पे कुछ ना किसी तरह के आई प्रोटेक्शन आएगी वहां पे। ठीक है, तो ये आई प्रोटेक्शन में यानी ग्लासेस ही होते हैं मेन। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इस तरह के मेन कीवर्ड्स को यूज करना है। इसी के साथ साथ इमेजेस। अब देखिए इमेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एज वेल, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट आपकी लिस्टिंग अच्छी होगी, सारी आपने टाइटल अच्छा बना लिया, आपने बुलेट पॉइंट्स अच्छे बना लिए, आपने डिस्क्रिप्शन अच्छी बना ली, लेकिन आपके इमेजेस बिल्कुल जो है वो इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं है, उसमें कोई ज़ाहिर है उसमें कोई क्वालिटी नहीं है या उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, या एज वेल एज आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर मिसाल के तौर पे कोई इन्फोग्राफिक्स नहीं है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इन्होंने ये सिंपल ये डिज़ाइन ले लिया, उसके बाद ये डिज़ाइन ले लिया, उसके बाद यहाँ पे देखें इन्होंने थोड़ा इसको स्टाइलिश कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसको देखें, यहाँ नीचे इसने लिखा हुआ है WMP आई वेयर ओनर डेव। अब देखें इसने यहाँ पे इसके बारे में बता दिया। इसी तरह से मजीद देखें यहाँ ये बता रहा है कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये बीच के ऊपर है या आउटडोर है। तो इस तस्वीर के अंदर देखिए कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं, कुछ इमेजेस होते हैं, वो अपने आप ही क्वालिटीज बताते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह की साइकोलॉजिकल मेथड्स भी अप्लाई करने हैं कि हम जब जो भी कोई कस्टमर आया हमारे लिस्टिंग को खोले तो वो लिस्टिंग को खोल के उसके जहन में एक मैसेज जाए। ठीक है, कि हमारी प्रोडक्ट क्या कर सकती है, किस चीज से रिलेटेड है, एज वेल एज उसकी क्या फंक्शनैलिटी। अब देखिए यहाँ बीच के ऊपर ये डॉग की वॉक करवा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये बाहर जाने के लिए अब अगर कोई भी बीच गोअर होगा या फिर वो सन में जा रहा होगा या डॉग वॉक करवा रहा होगा तो उसको जाहिर तौर पर ईजिली वो उसको वेयर कर सकता है और आउटडोर के लिए है, यानी दिस प्रोडक्ट इज डेफिनेटली आउट फॉर आउटडोर्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखें हम यहाँ स्टाइलिंग दिखा रहा है इसकी रख के, इसी तरह से देखिए यहाँ साइड से स्टाइल दिखा रहा है। तो अगर हम अपनी प्रोडक्ट को सारी इमेजेस बस सामने से रख के ऐसे खींच लेंगे और उसको रख देंगे तो वो कोई स्टाइल नहीं होगा ना शो। अब देखिए उन्होंने डिफरेंट एंगल से प्रोडक्ट की डिजाइन लिया है, उसके एंगल्स दिए हैं। ठीक है, एज वेल एज यहाँ पे एक इन्होंने वीडियो भी डाली हुई है, प्लस इन्होंने देखिए यहाँ पे इसको मजीद इसमें इंफोग्राफिक भी डाले हुए हैं इस वाले इमेजेस के अंदर। ठीक है, अब इसमें देखें आपको क्वालिटी में लिखा 100% यूवी। ठीक है, एज वेल एज कंफर्टेबल। ठीक है, यूनिक फ्रेम, ये काफ़ी सारी क्वालिटीज इस लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में इन्होंने डाली हुई हैं। एज वेल एज देखें आखिरी में इन्होंने मजीद जो है वो यहाँ पे इसके इन्फोग्राफिक्स डाले हुए हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसकी हाइट क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, ये डायमेंशन दी हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान है वो उसको पता है कि ठीक है मेरे फेस के ऊपर छोटे फ्रेम के ग्लासेस आते हैं। ठीक है, तो अगर ये ग्लासेस बहुत बड़ा होगा तो अगर वो परचेज भी कर लेगा तो उस पर रिटर्न के चांसेस होंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कस्टमर को उसकी परचेज से पहले तमाम इंफॉर्मेशन दे देंगे तो ही विल बी मोर कंफर्टेबल टू बाय द थिंग्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई जीन्स सेल कर रहे हैं, जीन्स जब सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप लिख देंगे कि स्किनी प्लस स्ट्रेचेबल। अगर आप ये लिखेंगे तो वो स्किनी जीन जो लेगा उसको पता होगा ये स्ट्रेचेबल भी। अगर वो उसके ऊपर आपने स्ट्रेचेबल नहीं लिखा तो वो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अब मैं ले लूंगा स्किनी, पता नहीं टाइट हो लूज हो क्या हो। ठीक है, तो अगर आप उसको स्ट्रेचेबल लिखेंगे तो उसको पता होगा ठीक है मैं तो स्ट्रेचेबल लेता हूँ, अगर टाइट भी होगी तो ज़ाहिर है स्ट्रेचेबल है, दैल बी कंफर्टेबल, इज फाइन। ठीक है, तो वो उसके ज़ाहिर है सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ पर हमने सारी डायमेंशन दे दी होंगी तो जो कस्टमर होगा उसको पता होगा कि मेरे फेस के ऊपर कौन से ग्लासेस फिट होते हैं या कौन सी ज़ाहिर साइज के ग्लासेस फिट होते हैं। तो वो अगर यहाँ पे सारी डिटेल्स होंगी तो वो उसके लिए आसानी होगी इसको सिलेक्ट करने में। ठीक है, परचेज करने में। और यहाँ पर सारी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं कि मेटल का फ्रेम है इसका। ठीक है, एंटी रिफ्लेक्टिव उसमें जो है वो लेंस लिखा हुआ है और पॉलीराइज्ड है, ज़ाहिर सन प्रोडक्शन है उसमें। ठीक है, इसी के साथ साथ देखें नीचे अंदर यहाँ पे इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी सारे इमेजेस वगैरह लगाए हुए हैं। ये वाली जो पार्ट होता है नीचे वाला, इसको कहते हैं हम
ए प्लस कंटेंट, ठीक है। अब ए प्लस कंटेंट डिस्क्रिप्शन के साथ ही यूज होते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है दिस इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। जब आपके पास ब्रांडिंग होगी, अगर आपका कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा अमेजोन से, जब भी आप जो है वो इस तरह की लिस्टिंग कर सकेंगे, यानी ऑप्टिमाइजेशन तो कर सकेंगे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ये इस तरह के इमेजेस वगैरह नहीं हो सकेंगे आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, आपके पास ए प्लस कंटेंट नहीं है, यानी आपकी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है आपकी अमेजोन के साथ, तो आपने उसको क्या करना है, सिंपल जो आपके पास लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती है आपको उसी तरह रखना है, लेकिन अपने कीवर्ड्स को ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ करना है, जैसे आपने बुलेट पॉइंट्स में यूज़ किए थे, ठीक है। अगर आपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर अच्छी तरह से कीवर्ड यूज़ किए थे, वही कीवर्ड आपने डिस्क्रिप्शन में उस तरह से यूज़ कर रहे हैं, यानी जो भी रेलेवेंट कीवर्ड होंगे, तो आप इजीली अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास ब्रांड हिस्ट्री है, तो आपके पास एडवांटेज होगा, क्योंकि आपकी लिस्टिंग जो होगी देखिए यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगी, अच्छी लगेगी, ठीक है। तो उसके बाद आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी के चांसेस तो हैं ही, आप उसको इंप्रूव कर रहे हैं। एज वेल एज क्या होगा कि जब कस्टमर आएगा वो आपकी लिस्टिंग को देखेगा, और वो देखने के बाद देखेगा भाई बहुत बड़ी अच्छी इसकी लिस्टिंग है, एज वेल एज उसके अंदर इमेजेस भी अच्छे हैं, डिज़ाइन अच्छे हैं, इसकी क्वालिटीज़ अच्छी हैं। जब वो सारी चीज़ें देखेगा वो इंप्रूव होगा, ज़ाहिर है उससे इंप्रेस होगा, वो एज वेल एज वहाँ से वो परचेज करके चला जाएगा, ठीक है। और अगर इस चीज़ की ज़ाहिर है आपके पास ए प्लस कंटेंट नहीं है, तो अपनी डिस्क्रिप्शन को बेटर बनाना होगा। अपने डिस्क्रिप्शन में ज़ाहिर है उसको अच्छी अच्छी जो है वो क्वालिटीज़ लिखनी होंगी, उसको डिज़ाइन अच्छा करना होगा, ठीक है। तो फिर आप जो है वो इजीली वहाँ से उसको ऑप्टिमाइज कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलें। अच्छा, अभी इस तरह से देखें, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हमें पता चलेगा क्या होता क्या है। अभी इसी तरह से लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की कैसे जाती है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिरी तौर पे आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हम किसी भी चीज़ को, अगर हम किसी भी चीज़ को बेटर बनाने के लिए कोई भी एक टूल्स को यूज़ करते हैं, तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, अगर एक्सेल के अंदर आपने कोई चीज़ को सम करना है, तो ज़ाहिर है एक दो रोज़ को तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 1000 रोज़ होंगी, उनको सम करना होगा तो आपको फार्मूला लगाना होगा ना। जैसे ही आप फार्मूला लगाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी अब यहाँ पर जब हम कीवर्ड्स को जो इन्वेस्टिगेट करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और उसके बाद जब हम कीवर्ड निकालेंगे, उसको मजीद रिफाइन करेंगे, तो हज़ारों की तादाद में कीवर्ड्स होंगे। कभी कभी तो 30,000 40,000 कीवर्ड्स आ रहे हैं, 10,000 कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो हाउ यू कैन जस्ट मैनेज ऑल दीज कीवर्ड मैनुअली, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमने इसको इनके लिए टूल्स को यूज करना होगा, ठीक है। टूल्स को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, जाहिर तौर पे हम हमारे पास कुछ इस तरह के टूल्स होते हैं, जैसे आपके पास हीलियम 10 हो गया, जंगल स्काउट हो गया, इस तरह के टूल्स को हम यूज करेंगे, ठीक है। जब हम इस तरह के टूल्स को यूज करेंगे तो आप इजीली यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज कर सकेंगे अपने हिसाब से। जाहिर है हर किसी के एक स्टाइल भी होता है ऑप्टिमाइजेशन का, एज वेल एज आपको ऑप्टिमाइजेशन ये नहीं कि आपने आज शुरू किया आपको कल आ गई, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर तौर पे ये एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी इंप्रूवमेंट आएगी आपकी ज़ाहिर वर्क फ्लो में। वर्क फ्लो में क्या होता है, पहले कोई एक दफ़ा लिस्टिंग ऑटोमेशन करेगा, उसको आइडियाज़ हो जाएंगे, ठीक है, बुलेट पॉइंट कैसे बनाते हैं, टाइटल कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं। ज़ाहिर है प्रोडक्ट रिसर्च आपने जो पहले की थी उसी हिसाब से ही उसको लेके चलना है। ज़ाहिर है आपको पता है कि मेन कीवर्ड आपका जो है उसी हिसाब से ही अपनी प्रोडक्ट को रिसर्च करना है ना, यहाँ पे लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए। एज वेल एज आपने ये भी देखना है कि ठीक है, जो हम टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हम कौन सा टूल्स हमारे लिए बेटर हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हीलियम 10 में कंफर्टेबल है, बहुत से लोग ऐसे हैं वो जंगल स्क्वाड में कंफर्टेबल है, ठीक है, बहुत से लोग हैं वो वायरल लॉन्च में कंफर्टेबल है। लेकिन जो मेन बेस्ट इस वक्त जो टूल है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो हीलियम 10 है, ठीक है। तो आई यूज़ पर्सनली हीलियम 10, तो मैं आपको हीलियम 10 ही सिखाऊंगा, ताकि आपको पता हो कि हीलियम 10 से किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपके पास जो चॉइसेस हैं, एज वेल एज आपके पास इसकी रीच ज़्यादा है, उसको कि मुख्तलिफ अंदाज में आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिवली। तो हीलियम 10 ही हम यूज़ करेंगे। आगे आगे जाके मैं आपको इसका डेमो भी दूंगा आज, ठीक है। तो डेमो मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको जब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो उसका प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। तो प्रोसेस स्टार्ट ये होता है कि सबसे पहले आपने कीवर्ड की रिसर्च करनी है। ज़ाहिर है कीवर्ड की रिसर्च क्यों करनी है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो जितने अच्छे कीवर्ड आपकी लिस्टिंग में होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पर किसी ने लिखा हुआ यूवी फिल्टर ग्लासेस, और आपने अपनी लिस्टिंग में लिखा हुआ यूवी फिल्टर ग्लासेस, तो यानी चाहे वो आपने टाइटल में लिखा हुआ है, चाहे वो बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है, चाहे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, लेकिन आपकी लिस्टिंग के अंदर यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस आ रहे हैं, ठीक है,
और किसी और ने नहीं डाला डाला हो कीवर्ड, तो इसका मतलब है कि कोई जब लिस्टिंग में डालेगा, वो लिखेगा, सर्च करेगा, तो इजीली आपका आपकी प्रोडक्ट वहां पे विजिबल होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। सोच समझ के कीवर्ड डालने हैं, रेलेवेंट कीवर्ड डालना है, ये नहीं कि आप अंधाधुंध बस कीवर्ड डाले हैं कि उसमें जो भी आपका कीवर्ड आ रहा है बस ये भी इससे रेलेवेंट होगा, ये भी रेलेवेंट होगा। नहीं, इसके लिए डेफिनेटली हमें पे उसकी रिसर्च करनी होगी, उसके लिए उसकी कीवर्ड रिसर्च करनी होगी, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे वही हम डालेंगे और उसका हम उसकी रिसर्च कर लेंगे हीलियम डेंस से और जंगल स्क्वाड से, ठीक है। और अब यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने इस चीज़ के ऊपर इम्फेसाइज किया है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो स्लाइड्स के अंदर ये आपके पास नज़र आएगा, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कंडक्टिंग कीवर्ड रिसर्च भी करनी है आपने। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि आपने कोई भी कीवर्ड इस तरह का नहीं लिखना कि जो आपकी प्रोडक्ट से उससे रिलेटेड ना हो, ठीक है, उससे रेलेवेंट ना हो। उसकी वजह क्या है कि कभी कभी अमेजोन पेनलाइज भी कर देता है, अमेजोन आपको आपकी लिस्टिंग हटा भी देता है वहाँ से। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप अगर आप ये सेल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो पिज़्ज़ा कटर होता है, आप वो पिज़्ज़ा कटर सेल कर रहे हैं, आपने बोला कि ठीक है मैं पिज़्ज़ा कटर सेल कर रहा हूँ अमेजोन के ऊपर, और पिज़्ज़ा कटर ज़ाहिर है शार्प होता है और वो पिज़्ज़ा को काट सकता है। आपने बोला कि इसके साथ में जो है ना बिल्कुल नाइफ वाला कीवर्ड भी यूज़ कर लेता हूँ कि जस्ट लाइक ए नाइफ, ठीक है। तो अगर आप ये लिखेंगे तो आपकी लिस्टिंग ही वहाँ पे ब्लॉक कर देगा अमेजोन। उसकी वजह है कि आपने एक रॉन्ग कीवर्ड डाला है, नाइफ डाल दिया आपने, ठीक है। नाइफ तो एक डिफरेंट कैटेगरी के साथ साथ वो एक प्रोटेक्टिव लिस्टिंग होती है, ज़्यादा ओवर रेटिंग हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें हर किसी को अमेजोन जो है वो नाइफ सेल नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी वजह कि ज़ाहिर है यहाँ पे नाइफ क्राइम्स होते हैं यूरोप में और यूएसए में, तो ऐसे तो कोई भी अमेजोन से नाइफ खरीद के अपने पास रख ले, ठीक है। तो ये दिस इज़ नॉट अलाउड। तो उसके लिए डेफिनेटली या तो किचन नाइफ होता है या फिर डिफरेंट तरह की नाइफ होते हैं, या फिर उसके लिए आप जो लिस्टिंग की अमेजोन से आपको परमिशन लेनी होती है, ठीक है। तो आप अगर नाइफ आपने सेल करना है तो आपने पहले अमेजोन से पूछना होता है कि हम ये नाइफ सेल कर रहे हैं, हम सेल कर सकते हैं या नहीं। तो फिर अमेजोन एक ज़ाहिर है उसकी एक स्पेशल कंडीशन बनाता है आपके लिए, जब आपको सेल करना हो तो वो आपको परमिशन देगा तो ही आप सेल करेंगे। अदरवाइज अगर आपने इस तरह का वो रॉन्ग कीवर्ड डाल दिया तो आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी। फिर वो ज़ाहिर अगर आपने वहाँ पे अपनी इन्वेंट्री मंगवाई भी, अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो सारी फंस जाएगी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट। मेरे साथ हो चुका है, यानी मेरे कुछ लोग हैं यानी जिनको मैं जानता हूँ उनके साथ ये हो चुका है, ठीक है। तो वो बड़े ज़ाहिर परेशान हो गए, तो उन्होंने इन्वेंट्री मंगा ली, सब कुछ मंगा ली, जब अमेजोन पे भिजवाई और उन्होंने जब कीवर्ड देखा तो उसमें ज़ाहिर गलती थी, अमेजोन ने ब्लॉक कर दिया। तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रबल हुई उसके बाद, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों से बचना है। अब यहाँ देखें कि अब कीवर्ड रिसर्च के बाद जो है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है टाइटल की, ठीक है। प्रोडक्ट टाइटल ऑप्टिमाइजेशन की है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइटल ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने करनी है। इसके अंदर भी ज़ाहिर है जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो टाइटल में हम जो चीज़ हमें सेल करनी है हमें वही लिखनी है। अगर हम कोई भी और कीवर्ड डालेंगे, एक तो सबसे पहले तो आपकी लिस्टिंग ब्लॉक होगी, नंबर 1। नंबर 2 आपके वायलेशन भी लग जाएगी, लिस्टिंग वायलेशन जिसको कहते हैं कि आपने जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं की, जो आप जो बोल रहे हैं वो नहीं सेल कर रहे, ठीक है। आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि मोबाइल, आप यहाँ पे सन ग्लासेस लिख रहे हैं और सन ग्लासेस के साथ साथ आपने कुछ और चीज़ लिख दी, कोई ऐसा कीवर्ड डाल दिया जो उससे रिलेटेड ही नहीं है। या आप मोबाइल फ़ोन कवर केस के साथ साथ आपने कुछ और कीवर्ड डाल दिया, मोबाइल फ़ोन ही डाल दिया, ठीक है। एप्पल आईफोन, आपने एप्पल आईफोन डाल दिया मिसाल के तौर पर, जो है वो कीवर्ड अपनी जो आपका जो मोबाइल फ़ोन कवर केस था, तो आप वो एप्पल जो है वो इज़ अ ब्रांड, ठीक है। अगर आप किसी और के ब्रांड को यूज़ करेंगे अपने टाइटल के अंदर, दिस इज़ वायलेशन एज वेल। तो हमने बड़ा ख्याल रखना है इस चीज़ में, ठीक है। आप ये सोचेंगे ठीक है मैं एप्पल भी लिख देता हूँ तो लोग एप्पल को सर्च करेंगे तो मेरा भी वहाँ पे मोबाइल फ़ोन खुल जाएगा कवर केस और मेरी भी सेल हो जाएगी, लेकिन ये वायलेशन लग जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये बड़ा सोच समझ के लिखना होता है। लोग लिखते हैं तो वो भी इस लोग अगर एप्पल की प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो वो फिर रिप्लेसमेंट करके लिखते हैं, रिप्लेसमेंट कवर केस फॉर द आईफोन, ठीक है। इस तरह को कीवर्ड लिखेंगे तो अमेजोन को पता होगा कि ये रिप्लेसमेंट कर रहा है। अगर वो अलाउ करता है इन सम सिनेरियोज, वो ये भी इवन अलाउ नहीं करता। इसी तरह देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम बुलेट पॉइंट्स ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। ज़ाहिर है बुलेट पॉइंट्स ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बताया कि बुलेट पॉइंट्स ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि आपके पास ये इस तरह की लिस्टिंग है, इस तरह की लिस्टिंग के अंदर आपके पास क्या होगा, जो भी आपकी प्रोडक्ट होती है प्रोडक्ट के अंदर ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, आपके पास 5 बुलेट पॉइंट्स आपको अलाउ होते हैं, ठीक है। तो उन बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने क्या करना है कि अपने ही बेस्ट कीवर्ड्स को इधर प्लेस करना है और उसको अच्छी तरह से बनाना है। अब उसको बनाने के लिए ज़ाहिर है उसमें फिर आपके पास एक कॉपी राइटिंग का आर्ट होना चाहिए, आपको इस तरह से उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से ग्रामेटिकली उन कीवर्ड्स को यूज करना है। यानी आप कीवर्ड्स को बस एक लाइन से लिख देंगे तो वो तो खूबसूरत नहीं लगेंगे ना, ठीक है। अब कोई अगर चाहता है कि ठीक है मेरी
लिस्टिंग खूबसूरत लगे तो वो बोलेगा ना ठीक है, मैं कीवर्ड्स को एक डिज़ाइन यानी एक लैंग्वेज के साथ साथ उसको डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी में इसमें भी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें ऑप्टिमाइजेशन, मैंने आपसे बोला है कि बुलेट पॉइंट्स में इंक्लूडिंग द बेनिफिट्स फीचर्स। बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं क्या? बेस्ट प्रैक्टिस की ये है कि जो भी आपने बुलेट पॉइंट जब क्रिएट करेंगे सॉरी, जब बुलेट पॉइंट्स अपने क्रिएट करेंगे तो उसमें आपने क्या करना है कि इंक्लूडिंग द बेनिफिट्स फीचर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपने अपनी बुलेट पॉइंट्स में यूज करना है। तो ये ही बेस्ट प्रैक्टिस है इसकी। अब इसमें देखें ये कह रहा है आपसे कि यहाँ देखें इसने यहाँ पर ये इसके बारे में लिखा हुआ है, यूवी प्रोटेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, लेंस हाइट के बारे में लिखा हुआ है, लेंस विड्थ के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो यहाँ पे बेनिफिट लिखा हुआ है, प्रीमियम क्वालिटी लिखा हुआ है, क्राफ्टेड विद ऑप्टिकल ग्रेड मटेरियल, ठीक है। इस तरह की चीजें आपने यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे मटेरियल का नाम भी लिखा हुआ है TR90, ठीक है। ये तमाम चीजें यहाँ पे इसने यूज की हुई है। तो इस तरह से हमने काफी सारी चीजें यूज करनी है। यहाँ पे कीवर्ड्स को यूज कर रहा है, लेकिन वो कीवर्ड डेफिनेटली हम जब रिसर्च करेंगे तो हमारे पास वहां से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आपसे कह रहा है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन। मैं आपको बता चुका, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन में मिसाल के तौर पे आप नीचे जाएंगे, जब नीचे यहाँ पे आप आएंगे तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो आपके पास ये है लिखा हुआ है यहाँ सारा, ठीक है। अब देखें क्लासिक कलर एंड मिरर्ड लेंसेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसने यहाँ ये मिरर्ड लेंसेज एक कीवर्ड होगा डेफिनेटली जो इन्होंने यूज लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से क्लासिक भी एक कीवर्ड है, क्लासिक कलर्स। इसी तरह से बोल रहा है कि क्वालिटी सनग्लासेस। मिसाल के तौर पर एक वुमेन है, ठीक है। अब एक वुमेन है, वो बोलती है भाई मुझे तो बड़े अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस चाहिए, मैं तो एक लोकल क्वालिटी का नहीं लेना चाहती, ठीक है। वो जाएगी वहां पे अच्छी लिखेगी आई नीड ग्लासेस, हाई क्वालिटी ग्लासेस फॉर द वुमेन, फॉर एग्जांपल उसने ये लिख दिया। तो जब वो लिखेगी तो यहाँ पे क्वालिटी सन ग्लासेस इसने डाला हुआ है कीवर्ड ऑलरेडी, ठीक है। तो जब वो ये लिखा हुआ है तो फिर क्या होगा कि आपके पास इजीली वो प्रोडक्ट विजिबल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से देखिए कह रहा है कि विदाउट लोगो मार्कअप। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाहिर तौर पे वो बहुत ज्यादा, जैसे कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो छोटे ब्रांड है मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब कोई ऐसा होता है कि वो जब वो सनग्लास लेता है तो वो सनग्लासेस लेते हैं तो वो उसके ऊपर छोटा कोई ब्रांड लिखा होता है तो बोलते हैं यार इसके ऊपर तो कोई ब्रांडिंग इसकी अच्छी नहीं है तो हम नहीं ले रहे, ठीक है। और या वो बोलते हैं ठीक है अगर हम बहुत बड़ा अगर ब्रांड मिसाल के तौर पर उसने रेबिन लेके लगाया हुआ तो वो तो उस स्टाइल में दिखा रहा होगा, ठीक है मैंने रेबिन लिया हुआ मैं लगा रहा हूँ, ओके, ठीक है, एज अ बिग ब्रांड। लेकिन अगर कोई कोई छोटा मोटा ब्रांड लिया हुआ है जिसको कोई जानता नहीं हो और वो इतना बड़ा यहाँ पे ब्रांड लगा दे, ठीक है, साइड के अंदर, और जिसको कोई जानता नहीं है तो वो बोलेगा यार ये ब्रांड तो कोई जानता ही नहीं, तो ये कोई रेबिन थोड़ी जो मैं इसको इतना दिखाऊंगा यहाँ पे विजिबल करवाऊंगा, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा कि कुछ ब्रांड ऐसे भी होते हैं जो छोटे ब्रांड होते हैं या वो अपनी विजिबिलिटी को लो रखते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी को दिखाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो उसमें कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं होती। अब देखें यहाँ पे साइड में देखें कोई इतनी बड़ी ब्रांडिंग नहीं है इसके, ठीक है। जैसे रेबिन होता है वो जाहिर साइड से जो है वो थोड़ी वाइड होती है उसकी यहाँ पे, और वहाँ सारा ब्रांडिंग होती है, उसका नाम लिखा होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट देखें साइड से कितनी वाइड है, ठीक है। अब यहाँ अगर इसने ब्रांडिंग की है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसमें तो विड्थ ही नहीं है इतनी इसके यहाँ पे, ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो यहाँ पे इसने इतनी इसकी ब्रांडिंग पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया है, ठीक है। इसी तरह से देखें यहाँ पे नेक्स्ट टाइटल इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब देखें यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम टाइटल के साथ साथ जो है वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पे इमेज की जब ऑप्टिमाइजेशन आती है तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सारी इमेजेस जो होती हैं उसके अंदर ही सारी स्टोरी होती है, ठीक है। अब अपनी क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट की स्टोरी बतानी है इमेजेस में, ठीक है। अब क्या होता है कि जब कोई इमेजेस से सारी इमेजेस को रीड करता जाता है तो उसको उसकी कहानी पता चल जाती है कि हाँ ये प्रोडक्ट का बैकग्राउंड क्या है, ये प्रोडक्ट कैसी लगती है, ये प्रोडक्ट का साइज क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, इसका कलर क्या है, ये है किसके लिए, ये कहाँ यूज हो सकती है, ये तमाम चीजें उसमें होती हैं इमेजेस के अंदर, ठीक है। वो जाहिर एक सबनिबल मैसेज होते हैं उसके अंदर, वो उसके अंदर उसको क्रिएट इस तरह किया जाता है कि जो तस्वीर देखता है उससे उसकी कहानी समझ में आ जाती है कि क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये देखें इसमें इसको स्टाइलिश वे में दिखाया गया है कि ये ग्लासेस जो हैं बड़े स्टाइलिश हैं और इतने ज़्यादा भारी नहीं लग रहे हैं, मोटे नहीं लग रहे हैं। साइड में देखें इसकी जो यहाँ पर जो है वो इतनी इसकी विड्थ नहीं है, एज वेल एज देखें यहाँ पर इसको इसके बारे में बता रहा है कि ठीक है इसको हाथ में लेके दिखाया है इसने कि ये दिखते कैसे हैं, ये पहना हुआ इसने इस लड़की ने पहना हुआ तो इसको ये किस तरह से लग रही है पहनने के बाद, ठीक है, स्टाइलिश है या जो भी है उसने यहाँ इसको दिखाया हुआ है। एज वेल एज यहाँ पे देखें इसको डॉग जो है वो बीच के ऊपर लेके घूम रहा है बंदा, तो इसका मतलब ये कि ये जो है वो आउटडोर में यूज हो सकते हैं, धूप के अंदर खड़ा हुआ है, देखें यहाँ
पे इसको शेडो दिखाया है स्पेशली यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। इसका मतलब है धूप के अंदर इजीली इसको यूज किया जा सकता है, यूवी फिल्टर है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तमाम चीजें देखिए यहाँ पे बताई गई हैं। इसी तरह से देखें इन्होंने यहाँ मैसेज भी दिया, ईच ऑर्डर हेल्प्स एनिमल इन नीड। तो देखें अब यहाँ पर क्या, स्पेशली यूरोप और यूएसए और इन तरह की कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि ये एनिमल लवर भी होता है, चाहते हैं कि ठीक है एनिमल जो भी अगर किसी एनिमल के बारे में कोई प्रोडक्ट जो है वो उसमें से वेलफेयर एनिमल्स को जाता है तो वो उससे खुश हो जाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं यार इसको ले लो, जाहिर है 5-10% अगर एनिमल्स की भी चैरिटी हो रही तो हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। तो वो अब देखें इसने स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बोला कि ठीक है हम थोड़ा सा शेयर जो है वो एनिमल की जो है वो बेनिफिट्स में भी देते हैं, उसकी नीड में भी देते हैं, उनकी चैरिटी में भी देते हैं, ठीक है। तो इसने यहाँ पर ये स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। अब उसके बाद देखें यहाँ पे इन्होंने अपने बारे में इन्फोग्राफिक्स डाली हुई है तमाम के, यूवी फिल्टर है इसके अंदर, इसकी डिजाइनिंग क्या है, ये इसका शेप क्या है, इसकी साइड का जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, शेपिंग क्या है, एज वेल एज देखिए यहाँ पर वो आपके मजीद आपके बारे में यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर सारा बता रहा है, ठीक है। इमेजेस के अंदर उसने सारा एक्सप्लेन कर दिया डिटेल के अंदर कि ये देखें इसकी हाइट क्या है, इसकी विड्थ क्या है। अगर कोई किसी का मुंह छोटा है और वो चाहता है मैं छोटे ग्लासेस लगाऊं तो जाहिर है उसको पता होगा ना कि ये ग्लासेस जो है वो मेरे मुंह पर फिट आएंगे या नहीं आएंगे। अगर वो बहुत बड़े साइज की ग्लासेस ले लेगा, वो ले तो लेगा, जब घर आएगा तो बोलेगा यार ये मैंने क्या ले लिया तो उसको वापस करना पड़ जाएंगे। तो उससे पहले क्या होगा कि वो जाहिर है उसको ये पता होगा कि हाँ यार ये वाले ग्लासेस मेरे ऊपर फिट आएंगे, तो वो ले लेगा। तो उसको यानी परचेजिंग करते वक्त कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए क्लाइंट की, ठीक है। जो कस्टमर होगा जब वो आएगा आपकी लिस्टिंग के ऊपर, अब वो जितना आप उसको कंफर्टेबल कर सकते हैं उन तमाम चीज़ों से कि भाई ये तुम्हारे मुंह पर भी फिट आएगा और तुम्हारे फेस के हिसाब से जो है वो स्टाइलिश लगेगा, एज वेल एज ये इतना ज़्यादा इसमें थिकनेस भी नहीं है, इसका वेट भी नहीं है, और ये है भी मेटालिक। ये तमाम क्वालिटीज आपने इमेजेस में भी डाल देनी है, ठीक है। उसको इतना ऑप्टिमाइज कर देना, दिस इज कॉल्ड इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसको ऑप्टिमाइज कर दिया ना आपने, इसको इतना प्रोडक्टिव बना दिया, इतना इसको इसकी क्वालिटी को इतना इनहेंस कर दिया आपने कि जब कोई आएगा और जब उसको देखेगा तो उसको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट वाकई मैं ले सकता हूँ, मेरे लिए ठीक है। अगर किसी कोई लेडी है, कोई लड़की है मिसाल के तौर पर, उसको स्टाइलिश ग्लासेस चाहिए, ठीक है, वो ये देखेगी भाई, वो ये देखेगी हाँ ये लड़की ने लगाया हुआ, हो सकता है मेरे फेस पे भी ऐसे ही लगे, ठीक है। और ये देखेंगे आप, इसने हाथ में लेके भी दिखाया कि ये ग्लासेस थोड़ी शाइनिंग भी है इसके ऊपर, देखें ये रिफ्लेक्शन आ रही है दरख्तों की, ठीक है। तो इसका मतलब है जब ये लगाएंगे आप तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन भी आएगी और इस तरह से ये दिखाया गया है, ठीक है। तो ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन होती है, ठीक है, ये भी हमें करनी होती है, ठीक है, लिस्टिंग के साथ साथ अपनी लिस्टिंग को बेटर बनाने के लिए। इसी के साथ साथ प्राइसिंग ऑप्टिमाइजेशन, आप आज तक आपने प्राइसिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में नहीं पता होगा। लोग ये बोलते हैं बस लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड्स का ही नाम है, बस दैट्स ऑल। ऐसा नहीं है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आपने अपनी प्राइसिंग को भी ऑप्टिमाइज करना है, अपनी प्राइसिंग को भी ऐसे हिसाब से रखना है कि वो आए तो वो लेकर तो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने ऑप्टिमाइज सब सारी चीज़ें तो ऑप्टिमाइज कर दी, सब कुछ ठीक कर दिया आपने यहाँ पर, मिसाल के तौर पर यहाँ पर बाकी सब कुछ ठीक है, आपकी लिस्टिंग सही है, आपके इमेजेस ठीक हैं, एवरीथिंग इज फाइन, ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ। और यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर 28 की 280 कर दिया, ठीक है। यानी प्राइसिंग आपने क्या की, इतनी हाई कर दी कि वो तो आएगा, देखेगा, वो बोलेगा सब कुछ ठीक है, जब पैसे देगा तो भाग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने प्राइसिंग की भी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, उसको भी इस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है कस्टमर के लिए कि वो आए और उसको रीजनेबल प्राइस लगे वो लेके जाए। अब रीजनेबल प्राइस किस तरह से होंगे, रीजनेबल प्राइस जो है वो डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक बिग ब्रांड है, ठीक है, अब बिग ब्रांड होगा, मिसाल के तौर पर रेबिन होगा, यहाँ पर रेबिन $28 का तो नहीं देगा ना, ठीक है, इस तरह का। इसका मतलब ये कि ये चीज जो है वो ब्रांड की जो वैल्यू होती है उसके साथ बढ़ती है प्राइसिंग वैल्यू भी, ठीक है। अगर आपका कोई ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है डेफिनेटली, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप $28 में बेचें, जाहिर है आप ज्यादा में ही बेचेंगे, ठीक है। और अगर आपका बिल्कुल छोटा ब्रांड है, आपने बिल्कुल स्टार्ट लिया है, आपके ब्रांड को कोई जानता ही नहीं है, ठीक है, उस सूरत में आप जाहिर है उसकी प्राइसिंग लो रखेंगे। लेकिन प्राइसिंग लो रखने के लिए आपने ये भी देखना होगा कि वही प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर्स कितने की बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वही प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर्स £20 की बेच रहे हैं, ठीक है, और वही प्रोडक्ट आप 28 की बेच रहे हैं। इसका मतलब है आप अभी भी £8 ज्यादा बेच रहे हैं ना, ठीक है। इसका मतलब है जब वो आएगा कोई भी कस्टमर को, कोई कस्टमर इतना बेवकूफ तो नहीं है ना कि वो आएगा एक ही लिस्टिंग खोलेगा, बस आपकी उस लिस्टिंग देखेगा और उससे उसको प्यार हो जाएगा बस और लेके चले जाएगा फौरन। ऐसा तो नहीं है ना। वो तो ये बोलेगा कि ठीक है, एक आपकी लिस्टिंग खोलेगा, फिर वो दूसरे की खोलेगा, तीसरी की खोलेगा, चौथी की खोलेगा, 3-4 लिस्टिंग खोलेगा, देखेगा हम किसकी अच्छी है, जिसकी अच्छी होगी उससे ही लेगा। लेकिन अच्छी होने का मतलब ये थोड़ी कि खूबसूरत होगी तो ले लेगा, ऐसा थोड़ी है। वो तो ये देखेगा कि वो उसकी प्राइस भी उसकी उसकी जेब उसकी इजाजत देती है नहीं।
अगर लिस्टिंग बड़ी खूबसूरत है और उसमें प्राइस 200 पाउंड लिखे हुए हैं या $200 लिखे हैं, वो थोड़ी लेगा आपसे, वो तो $20 वाला ही लेगा। अगर 4 लिस्टिंग है, 4 में से एक ने 100 लगाए हुए, एक ने 200 लगाए हुए, एक ने 25 लगाए हुए, एक ने 50 लगाए हुए, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट सबकी एक जैसी है, तो वो क्यों लेगा 200 वाली, वो तो 25 वाली लेगा ना। तो इसका मतलब हमने प्राइसिंग को भी ऑप्टिमाइज करना है, हमने प्राइसिंग को भी इस तरह से लिखना है, देना है कि जो रीजनेबल हो, ठीक है, और जो मार्केट से रिलेट करती हो। यानी हमने बिल्कुल अंधाधुंध प्राइसिंग भी नहीं लगानी, या तो बहुत हाई या फिर बहुत लो। तो अगर बहुत हाई और लो होगी उसमें भी आपका नुकसान है, बहुत ज्यादा हाई करेंगे उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत ज्यादा लो में भी बहुत ज्यादा नुकसान है। उस लो में तो ज़ाहिर है आपको लॉस ही हो रहा होगा, सेलिंग में भी। अच्छा देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रैक्टिकल टिप्स ऑफ यूजिंग हीलियम 10 क्या होती जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि हम आज मैं आपको हीलियम 10 का ही डेमो करके बताऊंगा कि हीलियम 10 को किस तरह से यूज करना है, उसमें कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है। उसके लिए देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकली टिप्स में ये है कि आपने यूज सेरिब्रो को यूज करना है। सेरिब्रो जो है अमेजोन हीलियम 10 का टूल है, जो कि कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज होता है, और उसमें जो है वो मुख्तलिफ हम कीवर्ड्स को सर्च करने के साथ साथ उनके सर्च वॉल्यूम, ठीक है, और उनकी ज़ाहिर मंथली सेल और उनका रेवेन्यू को भी हम सॉर्ट कर सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको करके दिखा दूंगा। इसी तरह से देखिए यूज ऑफ मैग्नेट कर सकते हैं, मैग्नेट इज अ टूल ऑफ हीलियम 10, ठीक है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। फ्रैंकिनस्टाइन इज अ टूल ऑफ हीलियम 10, ठीक है, वो भी हम यूज करेंगे। इसी तरह से स्क्रेबल इज अ टूल ऑफ हीलियम 10, उसको भी हम यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ब्लैक बॉक्स है, उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्लैक बॉक्स और मैग्नेट जो है वो नेसेसरी नहीं है, हम दो तीन इन सेरेब्रो, फ्रैंकिनस्टाइन और स्क्रेबल से भी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन ये मजीद कीवर्ड रिसर्च के लिए हम यूज कर सकते हैं मैग्नेट और ब्लैक बॉक्स को, ठीक है। अब देखें सबसे पहले उसके लिए क्या है कि ऑप्टिमाइज किस तरह करनी है लिस्टिंग को, ठीक है। नंबर वन आपने क्या करना है, कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है। उसके बाद नंबर टू कंडक्ट कॉम्पेटिटिव रिसर्च करनी है। अब जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि जब हम प्राइसिंग करेंगे, लिस्टिंग बनाएंगे, तो जब लिस्टिंग बनाएंगे तो अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखेंगे ना, देखें यहाँ पे कि अब किस ये कॉम्पिटिटर्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स ने किस तरह से जो है वो लिस्टिंग की हुई है, फिर कॉम्पिटिटर्स के इमेजेस कैसे हैं, उनकी प्राइसिंग कैसी है, इस चीज़ को कहते हैं ना अपने कॉम्पिटिटिव रिसर्च, ठीक है। इन तमाम चीज़ों की हमें रिसर्च कर लेनी है। जब हम रिसर्च कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, यूटिलाइज टूल्स, ठीक है, जो कि लाइक स्क्रेबल हो गया अमेजोन का, और सॉरी हीलियम 10 का। इसी तरह से इंश्योर करेंगे दैट द लिस्टिंग कंटेंट इंक्लूड्स हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स एज वेल। अब देखिए सर्च वॉल्यूम क्या होता है सबसे पहले, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो वर्ड आ गया आपके पास, सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम का मतलब ये है कि किसी भी एक कीवर्ड को एक महीने में या एक दिन में या एक साल में कितने लोग सर्च कर रहे हैं। अमेजोन के ऊपर कोई भी आता है, वो कीवर्ड डालता है और उसको सर्च करता है। मिसाल के तौर पे एक सन ग्लासेस फॉर वुमेन को 1,000 लोग आके सर्च कर रहे हैं हर महीने, ठीक है। तो इसका मतलब है उसका सर्च वॉल्यूम कितना हो गया, 1000, ठीक है। इसी तरह से सन ग्लासेस फॉर वुमेन फॉर यूवी फिल्टर फॉर एग्जांपल, ये लगा देंगे सन ग्लासेस फॉर वुमेन फॉर साइकिलिंग फॉर एग्जांपल, तो ये पूरा एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो जब ये पूरा कीवर्ड हो गया तो इस कीवर्ड को जब डाल रहे हैं तो 5000 लोग सर्च कर रहे हैं। तो आप ये बोलेंगे कि अब ठीक है यार, अगर हम मेरे ग्लासेस जो हैं वो तो साइकिलिंग में भी यूज हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, या आप साइकिल की ग्लासेस सेल कर रहे हैं, तो आपने ऐसा कीवर्ड लेना है जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, यानी जिसको ज्यादा लोग सर्च करते हो। तो अगर आपसे मैं बोलूँ कि ठीक है आपने 2 दुकानें खोलनी है, तो पेशावरी चप्पल की खोल लो या फिर बिरयानी की खोल लो, तो आप क्या बोलेंगे, बिरयानी की खोलूंगा। उसकी वजह है कि वहां पे तो बहुत ज्यादा लोग आते हैं, आपने तो पैसे कमाने हैं, तो वहां पे जितनी ज्यादा लोग आएंगे उतनी ज्यादा आपको इनकम होगी, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर है कि आपको जिस जिस कीवर्ड के ऊपर ज्यादा लोग आके परचेजिंग कर रहे होंगे, आप वही कीवर्ड पे सेल करेंगे ना प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने अपने प्रोडक्ट से वो रिलेटिव वो कीवर्ड ढूंढना है जो कि जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च कर रहे होंगे, ठीक है। जितने ज्यादा लोग सर्च करेंगे तो उतनी ज्यादा आपकी सेल होगी, ठीक है। तो ऐसा करना है आपने। इसी तरह से देखें, मेक श्योर योर लिस्टिंग कंटेंट इज आल्सो बायर फ्रेंडली, ठीक है। तो बायर फ्रेंडली का क्या मतलब होता है, बायर फ्रेंडली का मतलब यही होता है ना कि वो बायर जब आएगा तो उसको कंफर्टेबिलिटी फील हो, उसमें वो देखे कि हाँ उसमें प्राइसिंग जो है वो उसके हिसाब से है, ठीक है। एज वेल एज जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, यानी अगर आपने साइकिलिंग की प्रोडक्ट सेल करनी है, साइकिलिंग सनग्लासेस सेल करने हैं, तो उस साइकिलिंग से रिलेटेड भी उसमें कंटेंट डालेंगे आप, यानी इमेजेस के अंदर फॉर एग्जाम्पल उसके इमेजेस जो होंगे उसमें आपने देखना है कि साइकिलिंग है, आउटडोर है, ठीक है, यानी वो उसको वो फ्रेंडली लगेगा उससे,
ठीक है, वो बोलेगा ठीक है मैं तो साइकिलिंग ही करनी है मुझे, और ये देखो इसके अंदर सारे इमेजेस डले हैं वो साइकिलिंग के हिसाब से डले हुए हैं, और ये लड़की जो है साइकिलिंग पे इसको पहन के जा रही है और ये इस पे अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह की चीजें यूज करनी है, एज वेल एज प्राइसिंग तो है ही, प्राइसिंग करना है, एज वेल एज उसको अपनी लिस्टिंग को कंसाइज रखना है, उसको जस्ट रिलेट करना है अपनी प्रोडक्ट से। ये नहीं कि उसके अंदर आप एज ही पूरी दुनिया जहान की चीजें लिखना है जो कि अपनी जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेट ही ना करते हो। कि आप क्या हो कि वो आप कोई लिस्टिंग खोले और लिस्टिंग खोल के उसमें बस खो जाए, बस उसको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना आपने। ठीक, तो डेमो करने के लिए क्या है, सबसे पहले देखें आपके पास ये हमने एक कीवर्ड डाला। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे हम इस चीज को स्टडी कर रहे थे ना लास्ट वीक भी कि वुमेन सनग्लासेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा कीवर्ड है, हम इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, इस कीवर्ड की हमने रिसर्च करनी है, और हमारी प्रोडक्ट समहाउ जो है वो इस प्रोडक्ट से किसी भी एक प्रोडक्ट से मिलती है। ठीक है, तो हमारा मेन कीवर्ड जो है फॉर एग्जांपल सनग्लासेस फॉर वुमेन है या वुमेन सनग्लासेस है। ठीक है, अब उसके लिए हमने क्या करना होगा, आपके पास टूल होना चाहिए हीलियम 10। ठीक है, हीलियम 10 जो है वो इस तरह का टूल है। देखें, अगर उसकी हीलियम 10 के दो फीचर्स हैं, एक तो उसकी एक्सटेंशन होती है, और नंबर 2 उसकी जो है वो वेब उसका पेज होता है जिसमें आप वेब के ऊपर ये रूल्स होते हैं। ठीक है, जब हीलियम 10 आप लॉग इन कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का एक आपको इंटरफेस नजर आएगा। ठीक है, अब आपने वो बोल रहा है कि आप इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए, लेकिन जो मैं आपको मेथड बताऊंगा वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें आपने एक्सटेंशन यूज़ करना है। इसको भी यूज़ कर सकते हैं, अगर एक्सटेंशन हमारी नहीं चली किसी किसी ना किसी रीजन से, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले एक्सटेंशन ट्राई करूंगा, अगर एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम होती है देन वी कैन कम बैक हियर एज वेल। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ आ जाना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर जो भी आपका कीवर्ड होता है वो आपने आके अमेजोन पर डाल देना है। ठीक है, अमेजोन पर डालने के बाद उसको यहाँ पे खोल लेना है, तो आपके पास इस तरह से पूरी सारी लिस्टिंग ओपन हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर टॉप राइट के ऊपर जो भी आपकी एक्सटेंशन होती है उसको आपने, ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई है मेरे पास। ठीक है, मैं इसको क्लिक कर दूंगा, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हीलियम 10 की एक्सटेंशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ आपने क्या करना है, एक्सरे पर क्लिक करना है। ठीक है, अब एक्सरे जो है वो इसकी प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, कीवर्ड रिसर्च टूल है, जो कि आपको आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, सीरीब्रो तक जाने में, यानी प्रोडक्ट को का डेटा फैच करने में। ठीक है, एक्सरे कर रहा है, इसका डेटा फैच कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका डेटा फैच करना शुरू कर देगा। ठीक है, कि कौन सी प्रोडक्ट के प्राइस कितने हैं, उसकी मंथली सेल कितनी होती है, एज वेल एज उसका रेवेन्यू कितना है, उसकी डायमेंशंस क्या है। ठीक है, तो ये इसने देखिए आप सर्च करके दे दिया मुझे। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास ये डेटा आ गया आपके पास हीलियम 10 की वजह से। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इसको अब हमने ऑर्गेनाइज करना है अपने हिसाब से। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। कि आप चाहें कि ठीक है मैं ज़्यादा सेल वाली प्रोडक्ट, यानी जो महीने में ज़्यादा सेल होती है उसी हिसाब से उसको मुझे उसको सॉर्ट कर देना है, अरेंज कर देना है। सॉर्ट माने अरेंज कर देना। ठीक है, यानी अरेंज असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। यानी जो चीज़ ज़्यादा सेल होती है सबसे ऊपर वो आ जाएगी, और उसके बाद जो सबसे कम सेल होती है वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम प्राइसिंग में भी उसको सॉर्ट कर सकते हैं कि कोई भी प्राइस आप चाहते हैं कि भाई मैं ये देखना चाहता हूँ कि सबसे महंगी कौन सी बिकती है। कुछ लोग होते हैं, जाहिर है हर किसी का एक बिजनेस करने का अलग स्टाइल है। ठीक है, अलग वे है। अगर आप ये सोचें कि ठीक है आप सबसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत सस्ती प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत महंगी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ताकि महंगी बेचेंगे तो उसमें से महंगा उनको प्रॉफिट मिलेगा और उसको ज़्यादा एडवांटेज होगा। ठीक है, तो उसको आप अपने प्राइसिंग के हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो इसकी सेल यहाँ पर अपनी कॉलम्स आ रहे हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ होते क्या है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो ये एसिन है। ठीक है, एसिन क्या होता है, आपके पास को आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना किसी भी चीज़ का। जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, जब भी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लिस्ट होती है तो अमेजोन ऑटोमेटिकली उसका एक एसिन क्रिएट कर देता है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब वो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो हमेशा उसका एक सेम होता है, वो फिक्स हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, अगर आप ज़ाहिर है वेरिएशन सेल कर रहे हैं, अगर आपकी 3-4 वेरिएशन हैं तो उन 3-4 वेरिएशन का क्या होगा, फिर अलग अलग आपके पास एसिन होगा। ठीक है, एक ही एसिन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका एसिन हो गया, उसके बाद ये आपका ब्रांड हो गया। जो भी ब्रांड होता है वो यहाँ आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ज़्यादातर क्या है, यहाँ पे एसोस ये वाला ब्रांड है, ये ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल कर रहा है इस पेज के ऊपर। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ मैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हमारा मोटिव है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि प्राइसेस जो है वो इसके $49 है। अब ये सेल जो है ना, ये 30 डेज की सेल है। ठीक है, यानी एक महीने में इतनी सेल हो रही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड नंबर्स ऑफ सेल ओवर द लास्ट 30 डेज।
ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाले ग्लासेस जो है वो 30 डेज में कितने सेल हुए, 654। ठीक है। अब 654 को अगर हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, ये तो तकरीबन ये समझ लो कि इसको तकरीबन 50 से मल्टीप्लाई कर दें 650 को। ठीक है, एक सेकंड रुक जाए। तो आपके पास यहाँ देखें रेवेन्यू भी दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपकी ये प्रोडक्ट थी। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है, ये इसके मंथली सेल है और इसका ये मंथली रेवेन्यू है। रेवेन्यू क्या चीज होती है, रेवेन्यू होती है जब भी कोई एक प्रोडक्ट जो आपकी दुकान से बिकती है तो उसका वो जो प्राइस होता है वो रेवेन्यू होता है। ठीक है, अब महीने में वो कितनी भी बिके, मिसाल के तौर पे आप एक प्रोडक्ट जो है वो आप एक शूज सेल कर रहे हैं, शूज जो है वो 100 रुपए के हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जब वो आप महीने के अंदर जो है वो 1000 शूज सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1000 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 1 लाख हो गया। ठीक है, इसका मतलब है आपकी महीने की सेल कितनी है, यानी महीने का रेवेन्यू कितना है, 1 लाख है। ठीक है, अब वो 1 लाख आपका प्रॉफिट तो नहीं है, इसका मतलब जो आपने जूते बेचे हैं वो आपने कहीं से खरीदे थे ना। ठीक है, तो जब यहां से खरीदे थे उसकी कॉस्ट कहाँ गई, वो उसमें से निकलेगी ना। ठीक है, इसका मतलब है रेवेन्यू में से फिर तमाम खर्चे निकलते हैं। ठीक है, जब रेवेन्यू में से तमाम आपका खर्चे जब आपकी एक्सपेंसेस निकलेंगे, इन दी एंड आपका जो प्रॉफिट बचेगा दैट्स प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन दिस रेवेन्यू इज नॉट प्रॉफिट। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ठीक है ये 32,000 इसका आ रहा था बस, ठीक है ये इतना कमा रहा है, इतना नहीं कमा रहा है। ठीक है, ये इसके अलावा इसने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं, जितनी मार्केटिंग की है, जितनी अमेजोन की फीस दी है, सब कुछ दिया, वो सब निकालने के बाद इसमें से समझ लें 20-30% मुश्किल से ये बचा रहा होगा या 40% बचा रहा होगा, फिर भी ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये कि नॉट एवरीथिंग इज प्रॉफिट। ठीक है, इसी तरह से बी एस आर क्या चीज होती है। ठीक है, बी एस आर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, बीएसआर का मतलब होता है बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक का क्या मतलब होता है, बेस्ट सेलर रैंक का मतलब होता है जब भी अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट सेल होती है, ठीक है, तो उसका अमेजोन एक रैंक बना देता है। ठीक है, उसका एक इसकी रैंकिंग सिस्टम है अमेजोन के ऊपर। मिसाल के तौर पे एक इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं देता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक मैराथन हो रही है और उसमें 100 लोग रन कर रहे हैं। ठीक है, मैराथन में 100 लोग रन कर रहे हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस वाला बंदा कौन होगा, मुझे कोई जवाब दे यहाँ पे। नंबर 1, दैट्स गुड आंसर। ठीक है, बेस्ट आंसर यही है इसका। ठीक है, जो नंबर 1 पे होगा, जो नंबर 1 पे मैराथन में होगा वो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। इसका मतलब है कि जो नंबर 100 के ऊपर है वो सबसे पीछे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नंबर 1 की रैंकिंग सबसे ज्यादा है। ठीक है, और नंबर 100 जो है वो उसकी रैंकिंग सबसे लो है। इसका मतलब है बीएसआर भी ये होता है, बीएसआर में नंबर तो ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन उसकी रैंकिंग कम होती है। ठीक है, यानी वो 100 उसका नंबर क्या है, 100 है, यानी जो हम मैराथन की बात कर रहे हैं, मैराथन में वो 100 नंबर पे है। ठीक है, 100 नंबर पे है, लेकिन 100 नंबर की वैल्यू कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल जीरो है, यानी बिल्कुल लास्ट है वो। ठीक है, और जो जिसका नंबर 1 है, यानी सिर्फ उसका एक ही नंबर है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत हाई है क्योंकि वो तो नंबर 1 पे है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उल्टा चक्कर है कि जितना नंबर बड़ा होगा उतनी वैल्यू कम होगी बीएसआर में, और जितना नंबर छोटा होगा उतनी वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये इसको मैराथन से लगा लें, अमेजोन ने इसको मैराथन का सिस्टम बनाया। ठीक है, कि जितनी जिसकी क्वालिटी जिसकी ज्यादा सेल होती है, जिसको ज्यादा लोग सर्च करते हैं, और जो जो लोग अच्छा, ये जो बीएसआर होता है बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई उसकी यानी प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी विजिबिलिटी पर डिपेंड करता है, उसकी जो है वो कस्टमर जो है उसकी रिटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोग आ रहे हैं, उसको कितने लोग परचेज करके जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, उसको लोग 100 लोग आ रहे हैं, सिर्फ एक ही परचेज करके जा रहे हैं एक दिन में, तो उसका बीएसआर तो बहुत कम होगा ना, जाहिर है। ठीक है, और एक प्रोडक्ट है वो उसको रोजाना लोग आ रहे हैं, 100 में से जो है वो 50 खरीद के जा रहे हैं, उसका तो बीएसआर हाई होगा क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो बीएसआर डिपेंड करता है प्राइसिंग के ऊपर भी। आपने कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही थी अच्छी, आपने एकदम प्राइस बढ़ा दी, उसके बहुत ज्यादा कर दिया, तो जैसे ही आप प्राइस बढ़ाएंगे तो आपका बीएसआर कम हो जाएगा। ठीक है, यानी बीएसआर कम हो जाएगा का मतलब उसका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे टर्म जो यूज कर रहे हैं बीएसआर कम हो, जब जब हम कम बोलेंगे तो नंबर बढ़ रहा होगा। ठीक है, और हम जब बोलेंगे बीएसआर बढ़ गया तो बीएसआर बढ़ गया का मतलब होता है यहाँ पे बीएसआर उसका इंप्रूव हो गया। ठीक है, जब मैं अगर टर्म यूज करूंगी बीएसआर उसका इंप्रूव हो गया, तो इंप्रूव होगा का मतलब ये होगा नंबर कम हो जाएगा उसका। जितना नंबर छोटा होगा उतनी ही आपके पास बीएसआर अच्छी होगी। ठीक है, अब देखें बीएसआर यहाँ हर प्रोडक्ट का लिखा हुआ आता है नीचे, ये देखें लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बेस्ट सेलर रैंक इस प्रोडक्ट का क्या है, 4166। ठीक है, अब
ये नंबर जो है वो इतना बुरा नहीं है, आप ये नहीं समझेंगे ये 4000 इज वेरी बैड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ तो हजारों लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट को अगर हम यहाँ पे पहली वाली पेज के ऊपर जाके देखें तो इस प्रोडक्ट को तो हजारों की तादाद में लोग सेल कर रहे थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखें 10,000 से भी ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, ओवर 10,000, हो सकता है 20, 30, 40, 50, 60,000 हो, ये सिर्फ हमें 10,000 बता रहा है इस वक्त, तो इसका मतलब है कि ओवर 10,000 में से इसका नंबर जो है वो क्या है यहाँ पे, इस वाली प्रोडक्ट का नंबर 4,000 समथिंग है, ठीक है। और वो भी कैटेगरी वाइज, यानी बीएसआर भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में होता है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है बीएसआर इन क्लोथिंग, शूज, ठीक है। अब इसी तरह से ये देखें बीएसआर कितना बोल रहा है, 4,160 क्लोथिंग में बोल रहा है, एज वेल एज शू एंड ज्वेलरी के अंदर ये टॉप 100 में से है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टॉप 100 इज वेरी वेरी गुड। उसकी क्या वजह, उसकी वजह कि वो तो 10,000 20,000 अगर मैराथन में लोग रन कर रहे हैं और आप 100 में से टॉप 100 में है, इसका मतलब है कि यू आर अ गुड परफॉर्मर है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी यही है कि अगर ये प्रोडक्ट 100 में है, यानी 10,000 में से ये 100 में से एक नंबर, यानी टॉप 10 में है, यानी टॉप 100 में है, ठीक है। अगर ये टॉप 10 की 100 की जगह 10 होती तो बहुत जबरदस्त होती, ठीक है। लेकिन टॉप 100 भी इज नॉट बैड, जब भी तो ये इतनी सेल कर रही है रोजाना की, ठीक है। तो हम यहाँ आ जाएंगे वापस, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसी तरह से बोल रहा है कि कंट्री ऑफ रीजन आ रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे कि ये कंट्री ऑफ ओरिजिन इस प्रोडक्ट का क्या है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट बनी कहाँ थी। जब हमने लिस्टिंग की थी तो मैंने आपको बताया था ना कि कंट्री ओरिजिन डालना होता है, तो देखिए यहाँ शो हो रहा है। उससे क्या होता है, ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए डाला गया है। जैसे हमने कहा था ना कस्टमर फ्रेंडली लिस्टिंग होती है, उसमें क्या होता है, जब कोई कस्टमर आता है वो देखता है भाई ये प्रोडक्ट तो चाइना की है यार, मैं तो नहीं ले रहा, ठीक है, और ये वाला ब्रांड ये तो मेड इन यूएस से है भाई, यानी इसकी क्वालिटी बड़ी जबरदस्त होगी, इसका मतलब ये मैं लूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लोग जो है वो इन चीज़ों पर भी प्रायोरिटाइज करते हैं कि कोई चीज़ कहाँ की बनी हुई है। अगर आप कोई बोले कि ठीक है मुझे कार खरीदनी है, ठीक है, आपसे बोलेंगे ठीक है कार खरीदनी है, मैं चाइना की कार खरीदूंगा, तो लोग बोलेंगे यार चाइना की पता नहीं कैसी होगी, प्लास्टिक की निकल आया एंड में, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, उस सूरत में क्या होगा कि आपने क्या करना है कि आप कोई ब्रांड की कार लेंगे ना, आप कोई मर्सिडीज ले रहे हैं, कोई जैगवार ले रहे हैं, या कोई आप कोई बड़ी कार ले रहे हैं, कोई क्या कहते हैं उसको, ऑडी ले रहे हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो इस तरह की कोई बड़ा ब्रांड लेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा ना कि हाँ भाई ये कार जबरदस्त निकलेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ये बोलेंगे ठीक है मैं चाइना की कोई कार ले रहा हूँ, तो आप तो लेते हुए भी 10 दफा सोचेंगे कि मैं लूँ ना लूँ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये डाला जाता है, ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन। उसके बाद प्राइसेस, ठीक है, प्राइसेस, सॉरी फीस। फीस क्या होती है, ज़ाहिर है किसी भी प्रोडक्ट को जब हम अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हैं तो अमेजोन फ्री में तो नहीं सेल करेगा ना वो, यानी वो भी तो अपनी फीस लेगा, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड फीस, ठीक है। अब वो फीस क्या होती है, वो डिफरेंट कंडीशन में होती है, जो हमने लास्ट टाइम फीस कैलकुलेटर यूज किया था ना, जब हमने लिस्टिंग कर रहे थे, हमने बताया था कि अमेजोन की क्या फीस होती है, ठीक है। तो वही फीस ही है, ठीक है। तो मिसाल वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट के साइज के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर। देखें 15 to 17% तो समझ लें अमेजोन ने अपनी फीस काट लेनी है, अपने प्लेटफॉर्म फीस जो होती है, उसके रेफरल फीस जिसको कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपनी प्रोडक्ट को किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर रहे हैं, ठीक है, और अमेजोन हमें अलाउ कर रहा है अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए वहां पे, तो वो समझ लें अपना कमीशन ले रहा है वो, ठीक है। तो 17% तो उसने अपना कमीशन ले लेना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। हम अगर $100 की एक प्रोडक्ट सेल करेंगे तो $17 वो काट लेगा उसमें से, ठीक है। तो इसका मतलब $17 तो अमेजोन ने फीस वैसे ही काट ली, ठीक है। उसके अलावा हम जो जितना कोई 20% उसमें टैक्स होगा वो भी काट लेगा। इसका मतलब $17 वैसे कट गए, $20 वैसे कट गए, ठीक है। तो आपके कितने कट गए, टोटल 34 कट गए, 37 हो गए, 37 माइनस होगा अभी ऑलरेडी 100 में से, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होता है कि अमेजोन एफबीए की फीस भी होती है, ठीक है। अमेजोन एफबीए फीस क्या होती है, अगर आप अमेजोन के वेयर हाउस से प्रोडक्ट को सेल करवा रहे हैं, ठीक है, तो अमेजोन उसमें से भी फीस काटेगा, ठीक है। उसकी फीस क्या होती है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की डायमेंशन और साइज के ऊपर, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप सन ग्लासेस फॉर एग्जाम्पल, ये छोटा सा एक बॉक्स है, अगर ये होगा एफबीए में तो एटलीस्ट उसकी $3 ज्यादा ले लेगा, बल्कि $4 लगा लें चले, ठीक है। तो $3 to $4 जो है वो फीस ले लेगा, ठीक है। अगर उसने इसकी $4 फीस काट ली तो इसका मतलब है मजीद उसमें $4 माइनस कर दें, ठीक है। उसके बाद जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो भी माइनस कर दें, ठीक है। और सॉरी इसमें नहीं, तो ये तमाम चीजें माइनस करने के बाद जो बचेगा वो यहाँ पे अमेजोन की फीस हो जाएगी, ठीक है, यानी जितनी चीजें उसने डिडक्ट की थी, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई मार्केटिंग की आपने, कोई पीपीसी लगाई है, वो अलग से है, वो इसमें नहीं है, ठीक है।
वो मार्केटिंग का एक अलग एक्सपेंस होता है, ठीक है। इसी तरह से देखिए रेटिंग हो गई, यहाँ ये बता रहा है कि सेलर एक्टिव एक्टिव सेलर का क्या मतलब होता है, कि एक्टिव सेलर का मतलब होता है इस प्रोडक्ट को इस लिस्टिंग के ऊपर कितने लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सेल कर रहा है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, देखिए यहाँ हम जाएंगे, यहाँ पर टॉप राइट के ऊपर इस जगह पे जहां बाय बॉक्स होता है, यहाँ पे कोई और मजीद सेलर नजर नहीं आ रहा, ठीक है, इस जगह पे। तो इसका मतलब है ये सिर्फ एक ही सेलर है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसी इसी प्रोडक्ट को मिसाल के तौर पे ये लोग 5 सेल कर रहे हैं और इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ, ठीक है, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ, ठीक है, न्यू न्यू पेज के ऊपर मैंने इसको ओपन किया है, तो देखिए यहाँ पर हमें टॉप राइट साइड के ऊपर दिखा रहा होगा, देखिए यहाँ पर कि मुख्तलिफ लोग भी सेल कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। हाउ मेनी सेल कर रहे हैं, अगर इसको हम यहाँ पे ये जो आपके पास न्यू एंड यूज के ऊपर आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे जब, तो हमें ये डिटेल दे देगा सारी, कि ये कितने लोग सेल कर रहे हैं, हर बंदा जो है उसके प्राइसिंग क्या है, और वो उसका डिलीवरी टाइम क्या है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपके पास विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये आपको डिटेल दे देगा सारी, ठीक है। देखिए यहाँ ये आ रही है डिटेल्स, ठीक है। वैसे तो ओपन करूंगा तो मजीद ये ओपन हो जाता है, लेकिन अब ये ओपन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसने बाय बॉक्स में के बाद जो है वो जो जो दूसरे लोग सेल कर रहे थे, वो तमाम जो है वो यहाँ पर उनके बारे में बता रहा है कि 1274 का सेल कर रहा है, ये यूज 1274 का सेल कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ये सारे न्यू है और ये यूज न्यू है, ठीक है। अब जो जो कस्टमर आएगा वो देखेगा कि मैं मुझे न्यू चाहिए, मुझे न्यू यूज चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, उसमें अगर वो बोलेंगे ठीक है नया जो है वो बहुत महंगा है और यूज में उसको सस्ता लग रहा तो वो ले लेगा, ठीक है। डिपेंड करता है ये चीज़ के ऊपर कि किस तरह से उसको आपने लेके चलना है, किस तरह से उसको लेना है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए आपको खोली थी ये बात, ठीक है। एज वेल एज नेक्स्ट आपके पास हो गया कि रिव्यू काउंट, ठीक है। रिव्यू काउंट क्या होता है, रिव्यू काउंट ज़ाहिर है जितने रिव्यू मिले हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। वो रिव्यू क्या होंगे कि जब भी हम प्रोडक्ट को खोलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दोबारा खोल लेता हूँ मैं, यहाँ पर नीचे आ जाऊंगा तो देखें यहाँ पर आपके पास ये लिखा हुआ रेटिंग लिखी हुई है, ठीक है। ये रेटिंग हो गई आपके पास जो यहाँ पर आपको शो हो रही थी, ठीक है, रेटिंग। और रिव्यू काउंट क्या होगा कि ये टोटल रिव्यूज जो होंगे, ठीक है ना, ये तमाम जो होंगे आपके रिव्यूज होंगे। जो रिव्यू रेटिंग होती है वो तकरीबन आजकल जो है वो इस तरह शो होती है, और यहाँ पर टॉप पे भी लिखा हुआ आ रहा होता है यहाँ, ठीक है, कि देखें ये इसकी 1864 रेटिंग है। और ये रेटिंग जो है वो तकरीबन ये समझ लें रिव्यू रेटिंग वो एक ही काउंट किया जाता है आजकल, ठीक है, कि उसको यही नोट किया था कि उसके रिव्यू के कितने रेटिंग है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होंगी तो ही आप इनको आगे आके इम्प्लीमेंट कर सकेंगे अपनी ऑटोमेशन में और उसकी अपने वर्क में, ठीक है। ये वर्क फ्लो आपको पता होगा ना इस चीज़ का कि कैसे ये सेरेब्रो होता क्या है, किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपके पास ये तमाम चीज़ें हो गई, इसकी डायमेंशन हो गई, वेट हो गया, ठीक है, इसकी लिस्टिंग कब क्रिएट की गई थी, इसकी डेट हो गई। तो ये आपका ये इसका इंटरफेस हो गया, ठीक है, एक्सरेस का। अब हमने क्या करना है, हमने तो हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट लेनी है ना कि जो ज़्यादा सेल होती है, मिसाल के तौर पर महीने की जो बहुत ज़्यादा सेल होती है, हम तो वो चाहते हैं, हम उसको ऐसी प्रोडक्ट सेल करेंगे ना। तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, सेल के हिसाब से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो आप इसने देखो अभी इसको डिसेंडिंग में कर दिया, इसको डिसेंडिंग में कर दें, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास जो है वो बड़ा नंबर आ रहा है, उसके बाद इस तरह से नंबर आ रहे हैं सारे, ठीक है। अब ये आपने ये ऑर्डर में आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो है वो महीने की जो है वो 57,000 सेल करता है ये। दिस इज इमेजिंग राइट। यानी ये वाले ग्लासेस जो है वो 57,000 सेल कर रहा है महीने के, ठीक है। अब 57,000 में से अगर ये एक एक डॉलर भी हो जा रहा है, यानी $14 का है ये अगर ये एक एक डॉलर भी प्रॉफिट बचा रहा है, देखिए रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा मैं, रेवेन्यू तो ये है इसका $855,000 महीने का सिर्फ चश्मे बेच रहा है। यानी पाकिस्तान के तो पता नहीं कितने करोड़ों बन जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि सिर्फ ग्लासेस बेच बेच के करोड़ों कमा रहा है ये अमेजोन के ऊपर। अब वो बोल रहा है ये 57,000 जो सेल है, हम किस तरह से इसको इस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इस तक पहुंचने के लिए हमने क्या करना होगा, जाहिर है इसको टारगेट करना होगा ना, ठीक है। आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट आप लें और आप चाहेंगे ठीक है ये प्रोडक्ट मैं सेल करना चाहता हूँ, तो आप ये अगर चीज सोचेंगे ठीक है मैं ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो जाहिर है इसका मतलब है कि यू आर टारगेटिंग दैट मार्केट, राइट, टारगेटिंग दैट प्रोडक्ट। अगर आपने ठीक है आप ये बोलेंगे ये प्रोडक्ट मेरी मेरी प्रोडक्ट तो इस तरह की है, तो ये वाला बंदा इतनी प्रोडक्ट कैसे सेल कर रहा है महीने की, तो मैं चाहूँ तो मैं भी इसी तरह की लिस्टिंग चाहूंगा बनाना, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें यहाँ से, ठीक है। ये देखें आपके पास बॉक्स नजर आ रहा है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा।
ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसको आप भी बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट वाला ये है, एक ये है, ठीक है। अब एक चीज और कि ये दोनों एक ही ब्रांड के हैं, ठीक है, तो आप दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लें चाहें तो बस, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा वाला जो है ये भी 48,000 इसकी सेल हो रही है, तो ये वाला सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सारे एक ही ब्रांड के सिलेक्ट ना करें, अलग अलग ब्रांड के सिलेक्ट कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। ये दूसरा वाला भी इसी का ब्रांड था, इसको भी छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है ये पेरेंट चाइल्ड हो, ठीक है, यानी चाइल्ड चाइल्ड हो, तो एक ही लिस्टिंग के चाइल्ड हो, तो इस तरह इस सिचुएशन में जो है ना एक एक को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और अगर आपके पास डिफरेंट हो जा रहे हैं, डिफरेंट नॉर्मली क्या होता है कि टॉप 10 के लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो टॉप 10 के सिलेक्ट कर लेंगे विच इज फाइन एज वेल। लेकिन मैं थोड़ा आपको यहाँ पे मजीद टेक्निकल बता रहा हूँ कि आप अगर चाहें तो ये इसको स्किप कर सकते हैं कि ज़ाहिर है ये दोनों तो एक ही है, ठीक है। हम तो कीवर्ड निकालना चाह रहे हैं ना, इसमें से हमारा मोटिव तो लिस्टिंग ऑटोमेशन है, तो इसको जब जितने अच्छे कीवर्ड निकालेंगे तो आपके पास ज़्यादा लिस्टिंग होगी तो अच्छे निकाल सकेंगे। अब दोनों अगर एक ही ब्रांड की दोनों लेने के उसने तकरीबन एक ही कीवर्ड यूज़ किए होंगे तो हमें इतना बेनिफिट नहीं होगा यहाँ, ठीक है। तो देखें ये वाला ब्रांड वही था, इसके बाद ये कोई और दूसरा ब्रांड था, ठीक है, ये वो पहला वाला ही ब्रांड आ गया, इसको भी छोड़ दें, ठीक है, ये इसको भी छोड़ दें, उसके बाद ये आ जाए यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप हमारे पास चॉइस नहीं है तो हम इसको ले लेते, ठीक है। एज वेल एज आप इसको भी ले सकते हैं, इसको हटा दें मजीद, ठीक है। मैं आपको थोड़ा टेक्निकली बता रहा हूँ, अदरवाइज चाहता तो मैं टॉप के 10 सिलेक्ट कर लेता विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। नॉर्मली लोग बस टॉप 10 सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद टॉप 10 सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं कि उसको कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं उसकी, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर 10 सिलेक्ट कर लेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपके पास ग्रेड आउट हो जाएगा, ये नहीं आप नहीं कर सकते। अभी आपके पास ये आपके बोल रहा है कि रन सेरिब्रो, तो हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में इसको रन सेरिब्रो कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप रन सेरिब्रो करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास Helium 10 सेरिब्रो के टूल्स को यूज करना शुरू कर देगा और उसमें से आपकी कीवर्ड की रिसर्च शुरू कर देगा, ठीक है। तो वो उसमें से कीवर्ड की रिसर्च क्या करेगा, वो आपको सब बताएगा कि इसके कितने कीवर्ड हैं, कौन कौन से रेलेवेंट कीवर्ड हैं, किस कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब उन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे आपको, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया आपके पास, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया आपके पास। अब जब इस तरह का जो इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ये तमाम चीज़ें बता रहा होगा, ठीक। हमें सिर्फ ये देखना है कीवर्ड्स, ठीक है। अब हमने कीवर्ड देख लिया, हमारे दो इसमें क्या होता है, हमारे दो मोटिव होने चाहिए, एक तो कीवर्ड को देखना है हमें और उसका सर्च वॉल्यूम देखना है, ठीक है। अब ये सर्च वॉल्यूम ट्रेंड वगैरह ये भी देख सकते हैं, लेकिन हमारा अभी इस वक्त मेन गोल क्या है, सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड दो चीज़ों को देखना है इसमें, ठीक है। अब सर्च वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है विच इज़ गुड, कीवर्ड आ रहे हैं विच इज़ गुड। अब आपने सर्च वॉल्यूम देखें, ये बोल रहा है सर्च वॉल्यूम जो है वो इसका 212 है, ठीक है। तो 212 सर्च वॉल्यूम इज अ गुड और बैड। देखें 200 पूरा महीने के अंदर 212 लोग आके सर्च कर रहे हैं उसको, ठीक है। और एक प्रोडक्ट है उसको जो है वो 7,000 लोग आके सर्च कर रहे हैं, तो 7,000 अच्छा होगा 212। यानी आप जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपकी बिरयानी की शॉप है या एक चप्पल की शॉप है, तो बिरयानी की शॉप पे तो जो है वो 7,000 लोग आ रहे हैं रोजाना की या महीने की, और जो चप्पल की शॉप है उस पर 200 लोग आ रहे हैं, तो सेल किसी होगी जिस पे ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने ऐसा कीवर्ड ढूंढना है जो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होगा, यानी इसके ऊपर ज़्यादा सर्च होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये वाला कीवर्ड हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा कीवर्ड, ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए उसका भी हल है, उसका हल ये है कि इसको भी सॉर्ट कर दें यहाँ से। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा आपको, ठीक है। अब आपने देखना है कि जब भी जो छोटे नंबर वाला अगर आ रहा हो तो उसको दोबारा क्लिक करेंगे तो वहां से उसको बढ़ा देगा वो, ठीक है, इंप्रूव कर देगा। अब देखिए यहाँ पे आपको इसने ऑर्डर में कर दिया तो 299,115 जो है वो आपके पास बड़ा कीवर्ड है, यानी बड़ा सर्च वॉल्यूम है सबसे, ठीक है। और उस सर्च वॉल्यूम का जो मेन कीवर्ड कौन सा है, सन ग्लासेस वुमेन, जो हमने यहाँ डाला था, ठीक है, जो हमारा मेन कीवर्ड था इस लिस्टिंग के अंदर, ठीक है। जो हमने खोला था तो ये लिखा था ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वुमेन सन ग्लासेस, और यहाँ पर जो हमने खोला तो यहाँ बोल रहा है सन ग्लासेस वुमेन। तो हम मिसाल के तौर पे हमने अपने प्रोडक्ट में लिखा हुआ था सन ग्लासेस वुमेन और वुमेन सन ग्लासेस, और इसने बोला सन ग्लासेस वुमेन, दोनों तो एक ही चीज है, ठीक है। तो हम क्यों ना ये वाला कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में यूज करें, ठीक है, यानी सन ग्लासेस ऑफ वुमेन, ये वाला कीवर्ड हम क्यों ना यूज करें। इसका मतलब है कि हमें इसने बता दिया, हीलियम 10 ने बता दिया कि अगर तुम ये वाला कीवर्ड यूज करोगे अपनी लिस्टिंग में तो तुम्हें 290,000 लोग आके सर्च करेंगे हर महीने, तो तुम्हारी लिस्टिंग के खुलने के चांस ज्यादा होंगे। आया समझ में, ठीक है। इसी तरह से जो है वो अगर आप ये वाला कीवर्ड डालते हो सन ग्लासेस मैन, तो आपके पास 161,000 लोग आके उसको सर्च करेंगे महीने के अंदर, लेकिन आपकी प्रोडक्ट जो है वो सन ग्लासेस मैन तो है नहीं,
आपकी प्रोडक्ट तो सन ग्लासेस फॉर वुमेन है, तो अगर आप ये वाला कीवर्ड डालेंगे तो ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगा। इसकी वजह ये कि लोग आएंगे, तो अगर मैं हूँ, मुझे सन ग्लासेस फॉर माई सेल्फ चाहिए, फॉर मैन चाहिए, तो मैं जब लिस्टिंग पे जाऊंगा और उसको खोलूंगा और वो तो निकलेगा वुमेन का, तो मैं तो बोलूंगा यार ये क्या बकवास है, ठीक है, तो मैं बंद करके निकल जाऊंगा वहां से, फिर मैं दूसरी लिस्टिंग दूंगा जो मैन की होगी, ठीक है। तो आपने भी तो यही करना है, आपने यही करना है ना कि आपने लिस्टिंग को मोर प्रोडक्टिव बनाना है, ठीक है, मोर कस्टमर फ्रेंडली बनाना है। आपने बस उसमें धड़ाधड़ कीवर्ड थोड़ी डालने हैं कि आपने बस लोगों को अपनी लिस्टिंग पे लेके आ जाओ, उसके बाद सेल ना हो, तो फिर वो आपकी क्या होगा, अमेजोन उसको फिर डी रैंक कर देगा प्रोडक्ट को, ठीक है, आपकी रैंकिंग और गिरती जाएगी अगर वो लोग आते जाएंगे और खरीदेंगे नहीं, ठीक है। सन ग्लासेस इज फाइन, क्योंकि सन ग्लासेस तो दोनों के होते हैं, तो इसका मतलब है आपने सन ग्लासेस का वर्ड कीवर्ड यूज कर लेना, तो आपको बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बता रहा है, अब आपने ये देख लिया कि ठीक है, अब यहाँ पर तो टॉप पे देखें कितने कीवर्ड्स हैं यहाँ, 22,000 कीवर्ड्स हैं यहाँ, ठीक है, 22,437 कीवर्ड्स हैं। इतने सारे कीवर्ड्स आप एक वन बाय वन कैसे करेंगे, महीना लग जाएगा पढ़ने में इसको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये तो हम नहीं कर सकते, हम बोलेंगे भाई इसको अब तुम करो, हीलियम 10 से बोलेंगे अब तुम करो ये हमारे लिए, ठीक है, तुम बताओ हमें कि कौन सा बेस्ट है, मैं तो नहीं कर सकता इतने सारे कीवर्ड्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इसको करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम अब कुछ फिल्टर्स देंगे, कुछ कमांड्स देंगे इसमें, ठीक है, कुछ ऐसी, अब देखिए बोल रहा सर्च वॉल्यूम। अब मिसाल के तौर पे मैं हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ पर जो सर्च वॉल्यूम रेंज जो आ रही है मेरे पास, वो आ रही है तकरीबन, ये समझ लें कि 40,000, 30,000, 50,000, 60,000, ठीक है, ये आ रही है। लेकिन क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का जितना सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है, उसमें उतना ही ज्यादा कंपटीशन भी होता है। आया समझ में? अब कोई भी प्रोडक्ट जो है वो उस पर बहुत ज्यादा लोग उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, तो उस कीवर्ड को सेल भी तो हजारों लोग कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि उन हजारों लोगों में से आपका पहले पेज पे आना फिर मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपने बहुत ज्यादा हाई कीवर्ड के ऊपर भी नहीं लिखना। मिसाल के तौर पर अगर आप ये बोलेंगे ठीक है, मैं अपनी टाइटल के अंदर कुछ भी नहीं डालता, ठीक है, यानी अपने टाइटल में आप कुछ भी ना डालें यहाँ पे, जैसे इसने लिखा ये पूरा का पूरा टाइटल है ना इसका, ठीक है, आप ये कुछ ना डालें, आप ये बोलें कि ठीक है मैं तो बस सन ग्लासेस लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप सन ग्लासेस लिखेंगे यहाँ पे तो वहां तो 100,000 प्रोडक्ट खुल जाएंगे, क्योंकि सन ग्लासेस तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है, सन ग्लासेस फॉर मैन, सन ग्लासेस फॉर वुमेन, सन ग्लासेस फॉर चिल्ड्रन, या सन ग्लासेस फॉर मेडिकल, या सन ग्लासेस फॉर साइकिलिंग, सन ग्लासेस फॉर बीच वेयर, तो उसमें से आपका तो कहीं पता नहीं कहाँ खो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो अपनी लिस्टिंग को ऐसे बनाना है कि वो खुले भी तो, कहीं आए, विजिबल भी दो, तो उसके उसके लिए ही तो हम कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और अगर हम ये करेंगे तो ऑप्टिमाइजेशन उल्टी बढ़ जाएगी हमारे लिए, ठीक है, यानी हमारा सारा काम उल्टा होगा अगर हमने इस तरह का किया। तो हमने अगर बहुत ही हाई सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड यूज कर लिया यहाँ पे, तो वो भी क्या होगा, हमारी विजिबिलिटी को खराब कर देगा उल्टा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसा कोई मेन कीवर्ड ऐसा यूज करना है जहां पर हमारा कोई चांसेस तो हो भूलने के, ठीक है, यानी हमारी विजिबिलिटी के कोई ना कोई चांसेस तो हो वहां पे। तो उस सूरत में हमने क्या करना होगा, हमने जहां पर जैसे ये है तो इसको हम बोल देंगे कि ठीक है हमारी जो है वो सर्च वॉल्यूम का एक रेंज बना दो, ठीक है। हमें मिसाल के तौर पे स्टार्ट करो, कम से कम जो है वो 5,000 से स्टार्ट करो, ताकि सारा कचरा जो है वो कट जाए, ठीक है। यहाँ पर जो जो फजूल के कीवर्ड्स है ना, जो मिसाल के तौर पे जो जिनके 10-12 सर्च वॉल्यूम है, वो तो हट जाए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद 5,000 से स्टार्ट हो, उसके बाद 5,000 से लेके जितने भी ऊपर के कीवर्ड हो वो दिखाओ मुझे, ठीक है। 5,000 से लेके मिसाल के तौर पे 100,000 है। बाकी सारी चीजें इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती हैं हमारे लिए, हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है, बस ये कर दिया हमने इसके लिए, ठीक है। इसको हम क्लिक कर देते हैं, जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा मोटिव क्या था ये फिल्टर लगाने का, कि इसको इन कीवर्ड जो बहुत सारे आ रहे हैं उनको कम करना है, ठीक है, उनको कम करके रेलिवेंट लेके आना है हमारे हिसाब से, ठीक है, हमारे हिसाब से जो भी रेलिवेंट होंगे सर्च वॉल्यूम के हिसाब से उनको लेके आ जाना है। अब देखें टोटल इसने कितने 170 कीवर्ड कर दिए, कहाँ पे हमारे पास 22,000 कीवर्ड थे, 20 बल्कि इससे भी ज्यादा 22,000 समथिंग कीवर्ड थे, वहां से काट क्यूट के सारे उसने सबको एलिमिनेट कर दिया और यहाँ पे 170 कीवर्ड ले आया, ठीक है। अब 170 कीवर्ड्स में जो है वो सबसे पहले हमने ये देख रहा है कि अब हमने मैनुअली थोड़ा सा चेक कर लेना है कि कीवर्ड लग कैसे रहे, ठीक है। अगर कोई कीवर्ड बिल्कुल ही हमारे प्रोडक्ट से बिल्कुल ही अलग है तो उसको हम हटा देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे,
ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वुमेन पोलराइज ग्लासेस, मैन सन ग्लासेस, ये अगर रेलेवेंट नहीं है इसको हम हटा भी सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, ये तमाम ये आपके पास ये ऐसे वो आ रहे हैं जिसमें सब में ग्लासेस का मौजूद है। यहाँ पे मैं एफ कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एफ करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लासेस। देखिए ग्लास मैंने यहाँ पे डाला तो ग्लास तकरीबन तमाम कीवर्ड्स के अंदर ग्लास आ रहा है। ठीक है, नीचे में लेके आ जाऊँ, ये आपको येलो येलो नजर आ रहे हैं ना, देखिए तमाम तकरीबन सबके अंदर ही ग्लासेस नजर आ रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं सन कर देता हूँ यहाँ पे सन ग्लासेस, ठीक है, अब मैंने सन ग्लासेस लिखा तो देखिए सन ग्लासेस के आपके पास 59 के ऐसे कीवर्ड है जिसके अंदर सन ग्लासेस है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 170 में से 59 तो मोस्ट रेलिवेंट ऐसे है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सन ग्लासेस है हमारे पास। ठीक है, अब वो कौन कौन से कीवर्ड है जिसमें वुमेन आता है। ठीक है, तो वुमेन देखें 36 कीवर्ड्स के अंदर वुमेन आता है, तो हमारी प्रोडक्ट तो वुमेन से रिलेटेड है ना। ठीक है, एज वेल एज सनग्लासेस में, तो इसका मतलब है हमें हमें पता चला कि ठीक है ये सनग्लासेस और वुमेन वाले जो है वो मोस्ट रेलेवेंट है हमारे पास। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे वुमेन सनग्लासेस लिखूँ, वुमेन सॉरी सनग्लासेस था। ठीक है, तो ये एक कीवर्ड आया वुमेन सनग्लासेस का। ठीक है, और अगर यहाँ पे सनग्लासेस वुमेन लिख दूँ, चेंज करके देखूँ, ठीक है, तो आपके पास जो है वो 8 कीवर्ड आ रहे हैं इस तरह के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सनग्लासेस वुमेन जो है वो आपके पास ज्यादा आपके पास वैरायटी देगा। ठीक है, वुमेन सनग्लासेस भी हम यूज करेंगे लेकिन सनग्लासेस वुमेन भी यूज कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों कीवर्ड्स को हम अपनी टाइटल के अंदर इस तरह से यूज करेंगे आगे भी से। ठीक है, शुरू में हम ऐसा कीवर्ड यूज कर लेंगे सनग्लासेस वुमेन फॉर बीच वेयर फॉर एग्जाम्पल, या सनग्लासेस फॉर वुमेन फॉर साइकिलिंग। तो सनग्लासेस तो आ गया ना, उसके बाद फॉर वुमेन हमारा एक एडिशनल कीवर्ड आ गया, उसके बाद फॉर साइकिलिंग जाहिर है वो एक एडिशनल कीवर्ड आ गया। ठीक है, अब इसको इस तरह से हम यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको एक्सपोर्ट आउट करना होगा। ठीक है, यानी इन तमाम कीवर्ड्स को लेके जाना होगा कहीं और। ठीक है, अब उनको क्या करना होगा, यहाँ पे हम इसको चाहे तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इस डेटा को। ठीक है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे आपके पास एक्सपोर्ट आएगा। ठीक है, अगर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आपसे बोलता है एक्सपोर्ट डेटा, तो आप किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट में एक्सपोर्ट इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, CSV फाइल में या एक्सेल फाइल में। ठीक है, और उसको वहां जाके उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपने ही कीवर्ड जो आपको चाहिए उनको ले सकते हैं और बाकी को हटा सकते हैं। ठीक है, उनको रिमूव कर देंगे, यानी जो नॉन रेलेवेंट होंगे। या फिर आपने क्या करना है, इसको टोटल यहाँ से इसको क्या करना है, फ्रैंकेनस्टाइन में ले आना है। फ्रैंकेनस्टाइन इज अनदर टूल ऑफ हीलियम 10। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से तमाम ये वाले कीवर्ड को निकाल लेगा और आपको फ्रैंकेनस्टाइन में ले आएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इसको जो मैंने फ्रैंकेनस्टाइन पे ले जाने के लिए क्लिक किया तो उसने देखिए रीडायरेक्ट करा था असल में, मैंने उसको अलाउ कर दिया, तो अब मैं रीडायरेक्ट होने के बाद ये एक नेक्स्ट आपको लेवल पे ले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेवल क्या है, यानी हमारे स्टेप बाय स्टेप ऑप्टिमाइजेशन हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी प्रोडक्ट को लिस्टिंग को अमेजोन पे डाला, उसको ओपन किया। उसको ओपन करने के बाद जैसे ही हमने उसके कीवर्ड को यानी सिलेक्ट करने के बाद सेरेब्रो के स्टेज पे आ गए। सेरेब्रो में हमने क्या किया, अपने कीवर्ड्स को रिफाइन किया, जो हमारे फजूल के कीवर्ड्स थे उनको हटा दिया, वहां से डिलीट कर दिया। जो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड थे हमारे अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले उनको रख लिया। उनको रखने के बाद क्या किया, हमने उसको यहाँ फ्रैंकेनस्टाइन में लेके आ गए। ठीक है, अब फ्रैंकेनस्टाइन क्या करता है, फ्रैंकेनस्टाइन ये करता है कि आपकी जो कीवर्ड्स होते हैं उनको फ्रेजेस और सिंगल वर्ड्स को अलग अलग कर देता है। ठीक है, अब फ्रेजेस और सिंगल वर्ड क्या होते हैं, फ्रेजेस मिसाल के तौर पे सन ग्लासेस इज अ सिंगल वर्ड। ठीक है, फ्रेज तो नहीं है ना, अब सन ग्लासेस फॉर वुमेन इज अ फ्रेज। ठीक है, अब वो क्या, हमने अगर सन ग्लासेस इज अ कीवर्ड एज वेल, सन ग्लासेस फॉर वुमेन इज अ कीवर्ड एज वेल, तो अब हमने ये देखना है कि हम सन ग्लासेस फॉर वुमेन और सन ग्लासेस को किस तरह से अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको ये बताएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि ये आपके पास जो भी कीवर्ड्स आएंगे ना, तमाम को यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट ऑल करेंगे और कॉपी कर लेंगे। ठीक है, बल्कि इसको अभी भी ना करें, इसको एक काम ये करें, यहाँ पे ये मेंटेन फ्रेजेस जो है ना, इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये मेंटेन फ्रेजेस आ गया। उसके बाद जो क्या होगा कि रिमूव डुप्लीकेट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद जो है वो रिमूव कॉमन वर्ड्स, चले इसको भी क्लिक कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो आपके पास आ और दी और इस तरह के वर्ड्स होंगे वो हट जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बोल रहा है कि यहाँ पे हम ये बोलते हैं इंक्लूड फ्रीक्वेंटली ऑफ द वर्ड,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ काउंट ऑफ द वर्ड, तो वो हमें जो है वो हर उसको जो है वो ये बताएगा कि कौन सा फ्रेज कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, ठीक है, कौन सा फ्रेज कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो हमें ये दे देगा, ठीक है, तो ठीक है, वुमेन पोलराइज ग्लासेस एक दफ़ा यूज़ हुआ है इस, यानी इन तमाम कीवर्ड्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह से जो है वो मैन सन ग्लासेस एक दफ़ा यूज़ हुआ है। इस तरह से कौन कौन से वर्ड जो है वो कितनी दफ़ा यूज़ हुए हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको भी हम सॉर्ट कर देंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी से सॉर्ट कर देंगे। यानी फ्रीक्वेंसी हमने क्या की, उसको स्टैंडिंग टू डिसेंडिंग कर दी। आप देखें यहाँ पे बोल रहा है कि ये आपके पास सन ग्लासेस वुमेन जो है वो सबसे टॉप पे है, 3 दफ़ा यूज़ हुआ है इसमें, बाकी दूसरे जो है वो एक एक दफ़ा यूज़ हुए ये फ्रेजेस, ठीक है। हमने अब क्या करना है यहाँ पे कि इन फ्रेजेस, तमाम फ्रेजेस को हमने क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके लिए आप चाहें तो बॉटम पे जाके इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपके पास कॉपी का लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी कर लें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी कर लें। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको यहाँ सिलेक्ट ऑल करें और यहाँ से भी कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, यहाँ राइट क्लिक करके, ठीक है। आप चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको कॉपी ऐसे करेंगे तो आपको बोलेगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। ये सारे कॉपी हो गए। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब मजीद इसको रिफाइन करना है। अब आपने फ्रीक्वेंटी के साथ साथ आपने क्या करना है कि इन सबको क्या कर देना है कि मेंटेन फ्रेजेस पे से हटा देना है, ठीक है। जैसे ही आप हटाएंगे तो अभी आपको क्या बोलेगा, तमाम वर्ड्स जो होंगे वो सिंगल सिंगल वर्ड हो जाएंगे, ठीक है, सिंगल वर्ड बना दिए इसने। अब सिंगल वर्ड हमने क्यों बनाया, हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं कि जो हमारी लिस्टिंग के हिसाब से बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर हम उनको सिंगल सिंगल भी यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर वुमेन हो गया, ग्लासेस हो गए, सन हो गया, बीच हो गया, ठीक है, ये साइकिलिंग हो गया, इस तरह के वर्ड हम यूज़ करेंगे। अब वो ये वाले वर्ड्स आ गए आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इन इन कीवर्ड्स को आपने क्या करना है, यहाँ से अब जो है वो आपने क्या करना है, इसको स्क्रेबल में ले आना है। स्क्रेबल इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस लिस्टिंग ऑटोमेशन, ठीक है। अब यहाँ स्क्रेबल में आप ले जाएंगे, स्क्रेबल में ले जाने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, उसको यहाँ पर जो आपके पास जो भी जो हमने कीवर्ड लेके आए थे, लेकिन यहाँ आ गए, ठीक है, जो भी सिंगल कीवर्ड्स थे, उसके बाद हमने जो फ्रेजेस कॉपी किए थे ना वहाँ से, यहाँ एंड के अंदर उसको कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, सिंगल वर्ड्स भी आ गए और आपके पास फ्रेजेस भी आ गए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा अपना टेक्निकल माइंड यूज़ किया। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये किया है कि जितने भी सिंगल वर्ड्स हैं वो भी हमने ले लिए और हमने जो फ्रेजेस थे वो भी ले लिए, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस करना, किसी भी तरह की कीवर्ड्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमसे ये बोल रहा है कि ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आपका टाइटल है, ये आपका बुलेट पॉइंट्स हैं, ये आपके ये बुलेट पॉइंट नंबर 2 है और ये आपके पास डिस्क्रिप्शन है। अब आप अपने डिस्क्रिप्शन को इन कीवर्ड्स की मदद से बेटर बना लो, ठीक है। उसको बेटर बना लो, किस तरह से हम करेंगे, मिसाल के तौर पे हमारी प्रोडक्ट, इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे हमारी ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हमारी ये प्रोडक्ट है, उसके लिए हमने क्या करना है, ये हमारा टाइटल था हमारी प्रोडक्ट का, ठीक है। अब हमारी प्रोडक्ट का ये टाइटल था और हमने ये टाइटल यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। अब ये टाइटल हमने यहाँ लिख दिया था। अब हमसे ये बोल रहा है कि ठीक है, अगर हम इसको इसको इसी तरह से हमारा मैं इसी को इस वक्त कॉपी कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं ना हम तो अभी यहाँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास ये इसका क्या था, बुलेट पॉइंट थे, तो हम यहाँ गए, इसके फर्स्ट बुलेट पॉइंट हमने ये ले लिया, ठीक है। सिर्फ ये 2 चीज़ें मैंने आपको समझा दी ना, तो इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट हो रहा क्या है इसमें, ठीक है। अब देखें, ये आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई। अब वो बोल रहा है कि ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है आपके पास कि यहाँ 100 आ रहा है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 500 कैरेक्टर्स अलाउ होते हैं, ठीक है। इसको 500 कर दें, ठीक है, और यहाँ पे इस पर इसको चेक कर दें तो आपका अब ये रेट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो ये 200 आ रहा है ऑलरेडी, तो विच इज़ फाइन, ठीक है। और जितने भी जो बुलेट पॉइंट्स है उसके अंदर जहाँ 100 आ रहा है उसको आप चेंज करके 500 कर लें, ठीक है। और अपने बुलेट पॉइंट्स को यहाँ से इस तरह से अरेंज कर लें, ठीक है। यहाँ पे जो आप सेकंड बुलेट पॉइंट बनाएंगे वो यहाँ आ जाएगा, थर्ड यहाँ आ जाएगा, फोर्थ यहाँ आ जाएगा और नीचे आपके डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। और सर्च टर्म क्या होता है, जो भी मेन कीवर्ड जो आपने यूज़ करने हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर बैक एंड के ऊपर, जो भी मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड होंगे, चाहे जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड होंगे वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, जो फ्रेजेज होंगे हाई सर्च वॉल्यूम वाले उनको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास क्या करेगा, ये आपको इस तरह से कलर दे देगा सबके, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक और ऑरेंज, ये हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपको बता रहा है अपनी लिस्टिंग के आपके कीवर्ड्स कितना रेलेवेंट है इन तमाम कीवर्ड्स से जो हमने फाइंड आउट किए, जिसने
इसका मतलब है कि जो सबसे बेस्ट होगा वो रेड होगा, ठीक है। रेड जो है वो आपका सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर जो है वो रेड है, ठीक है। रेड है, उसके बाद ये जो ऊपर से देखें जो आपके पास कलर सीक्वेंस आ रही है ना, वही आपकी सीक्वेंस आपने फॉलो करनी है, ठीक है। सबसे पहले रेड, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ब्लैक। ये देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर आपके पास कलर का कौन सा है? रेड है। तो इसका मतलब है जितने ज्यादा रेड आएंगे उतने ही ज्यादा आपकी लिस्टिंग अच्छी होगी। उसके बाद ऑरेंज आपके पास ज्यादा आएंगे तो आपकी लिस्टिंग अच्छी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या है, एक तो रेड आ रहा है और बाकी यहाँ पे ये भी रेड आ रहा है और ये ऑरेंज आ रहा है, यानी दो आपके पास रेड आ रहे हैं और बाकी ग्रीन आ रहे हैं, तो सॉरी ऑरेंज आ रहे हैं, ग्रीन आ रहे हैं, ब्लू आ रहे हैं, ब्लैक भी आ रहे हैं, ठीक है। तो वेयर मी प्रो राउंड, दिस इज नॉट अ कीवर्ड फॉर यू, ठीक है, क्योंकि ना ही आपका ये ब्रांड है, ठीक है, क्योंकि ये तो ब्रांड नेम है, तो ये हम इसको हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट आवर प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो वुमेन लिख के देता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने वुमेन लिखा तो वुमेन सन ग्लासेस जो था, एक सिंगल कीवर्ड के साथ साथ ये फ्रेज भी बन रहा है वुमेन सन, यानी आपके पास एक ये एक एक होता है ब्रॉड कीवर्ड। देखिए कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक होता है ब्रॉड कीवर्ड, एक होता है फ्रेज, और एक होता है आपके पास जो है वो एग्जैक्ट कीवर्ड, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे आपसे कोई बोले कि ठीक है वुमेन सन ग्लासेस, तो आपको फौरन पता जाएगा वुमेन सन ग्लासेस, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर दें, वुमेन और सनग्लासेस, तो वुमेन भी एक कीवर्ड है और सनग्लासेस भी, ठीक है। तो इसका मतलब वुमेन सनग्लासेस को हम तीन कीवर्ड बना सकते हैं कि वुमेन एक अलग कीवर्ड है, सनग्लासेस एक अलग कीवर्ड है, वुमेन सनग्लासेस एक अलग कीवर्ड है, यानी तीसरा कीवर्ड है। इसका मतलब है इस कीवर्ड में आपके पास तीन कीवर्ड मौजूद है, ठीक है। तो इसको यानी अपनी लिस्टिंग ऑटोमेशन को इस तरीके से यूज कर रहे हैं आपने, इस तरह से आपने डिजाइन करना है कि आपके कीवर्ड्स को कितनी ज्यादा अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से वुमेन, फॉर वुमेन, यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर मैं लिख दूं वुमेन साइकिलिंग, वैसे तो है कीवर्ड आ नहीं रहा साइकिलिंग, ठीक है। इसी तरह से यहाँ कोई भी इस तरह का कोई कीवर्ड लगा दे, यहाँ पे देख लेते हैं कोई भी इस तरह, नीचे हम जाएं और जो है वो देखें वुमेन सन, देखें सन प्रोटेक्शन मैंने लिखा और यहाँ आ गया है, ठीक है। यानी इसका मतलब है यहाँ से जो भी आपने कोई ऐसा कीवर्ड उठाना है जो पे यहाँ जो आपको यहाँ को कलर दे रहा हो, मोस्टली आपके रेड रेड और ऑरेंज और ग्रीन आएगा तो आपके पास ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आ नहीं रहा था वो, ठीक है। इसी तरह से यूवी फिल्टर अगर यहाँ पे लिखता हूँ, फिल्टर नहीं आ रहा है, ठीक है। यूवी प्रोटेक्शन तो आ रहा है वैसे, यहाँ यूवी प्रोटेक्शन, सन प्रोटेक्शन है, लाइट लाइट का है लेकिन वो ब्लैक, मतलब उसका कलर नहीं है, ब्लैक में है वो, ठीक है। इस तरह से आपने क्या करना है, इसको डिजाइन कर लेना। आप देखें यहाँ आपकी जो बुलेट पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट में आपके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स में आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा कलर्स नहीं है, ठीक है। तो उन कलर्स को लाने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने जो है वो यहाँ जाना होगा और अपनी जो आपके कीवर्ड्स थे, जो आपने कीवर्ड रिसर्च की थी, उन कीवर्ड्स में से आपने ज़ाहिर है कोई ऐसा कीवर्ड निकालना होगा, मिसाल के तौर पर सन ग्लासेस, पोलराइज ग्लासेस, ठीक है। तो वो यहाँ से वो कीवर्ड लेना होगा, वो जो जिसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पे इसकी 9000 सर्च वॉल्यूम थी, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे कॉपी कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसको मैं यहाँ पे जाके डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ डालूंगा, यहाँ डालें या कहीं भी टाइटल में मिसाल के तौर पे ऐसे ही डाल देता हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जैसे ही मैंने डाला पोलराइज ग्लासेस, तो यहाँ पे इसका जो है वो कलर गुड था और ये हमारे काम में भी आ गया। इसी तरह से इस कीवर्ड को हमने यहाँ पर भी यूज कर लेना है, ठीक है। इसी कीवर्ड को हमने यहाँ पे भी कहीं ना कहीं यूज कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से इन सन ग्लासेस को जो है वो यहाँ पर भी यूज कर लेना है, ठीक है। तो जो भी आपके पास और दूसरी चीज की आपको आपको क्या रेफरेंस भी देता है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे लेके आएंगे तो आपको खुद बताएगा सन ग्लासेस वुमेन ट्रेंडी, ठीक है। ये आपने क्लिक कर दिया, आपने इसमें रेड वाला कीवर्ड दे दिया खुद ही, तो इसका मतलब है आपको हीलियम 10 खुद हेल्प कर रहा है आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आप पिंक लिखता हूँ उसके बाद यहाँ इसको आगे करता हूँ तो कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। देखिए पिंक सन ग्लासेस, पिंक हार्ट सन ग्लासेस या पिंक ग्लासेस, ठीक है। तो पिंक सन ग्लासेस लिख दिया, ठीक है, अगर आपके कलर पिंक है उसके अंदर, ठीक है, तो ये लिख दें। इसी तरह से ये लग्जरी के साथ साथ बोल रहा है लग्जरी सन ग्लासेस, ठीक है। तो आपने लग्जरी सन ग्लासेस की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। तो लग्जरी सन ग्लासेस मैन और वुमेन, ठीक है, ये कर दें आप, ठीक है। तो आपने इसको
ये देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वुमेन भी आपके पास आ रहा है, उसके बाद ये वो ट्रेंडी ग्लासेस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम गिलास, ये वाले तमाम कीवर्ड जो होगा आपके कितने बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सन ग्लासेस फॉर वुमेन, ट्रेंडी सन ग्लासेस या ट्रेंडी ग्लासेस। तो दिस वे यू जस्ट ऑर्गेनाइज योर लिस्टिंग, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस कि इसको आप जिस तरह से करेंगे, अगर आप इसकी स्पेलिंग या वो आगे पीछे करेंगे तो वो आपकी ये कीवर्ड जो है उसकी जो एग्जैक्ट हिलियम टन ने आपको रिकमेंड किया वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। जो स्पेलिंग है वो तो खैर सही कर सकते हैं, लेकिन डोंट वरी अबाउट कि इसमें इसके नीचे लाइन आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। उसके अलावा आपको ये भी बताता है हिलियम टन के ये आपने नंबर कितनी दफ़ा यूज़ कर लिया है, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे यूज़ किया है, एक दफ़ा मैंने यहाँ यूज़ किया, एक दफ़ा यहाँ यूज़ किया, ठीक है, एक दफ़ा मैंने यहाँ यूज़ किया। तो ये पोलराइज ग्लासेस मैंने 3 टाइम यूज़ किया है, ठीक है। तो पोलराइज ग्लासेस जो है वो डेफिनेटली जो है वो यहाँ पर जो है वो ये आपके पास फ्रेजेस थे, ठीक है। ये सिंगल वर्ड कीवर्ड थे और ये फ्रेजेस थे। अब फ्रेजेस के अंदर देखें पोलराइज ग्लासेस जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑरेंज में होगा, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा होगा कि कितनी दफा यूज हो चुका है। पिंक ग्लासेस देखिए यहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे पिंक लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी दफा हम जो नंबर यूज करेंगे, जो कीवर्ड यूज करेंगे, हमें बताता भी जाएगा कितनी दफा यूज किया। लेकिन अब आपने ये भी नोट करना है, एक कीवर्ड को धमाधम भरते नहीं रहना उसमें ऑप्टिमाइजेशन में। उससे क्या होगा कि वो आपकी फिर क्या होगा कि वो क्लटर हो जाएगा एक तो कीवर्ड्स का, ठीक है। उसके बाद जो जिसको कीवर्ड स्टफिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो आप एक ही कीवर्ड को बार बार डालेंगे, बार बार डालेंगे, तो वो फिर फजूल हो जाएगा ना उसका यूज भी, ठीक है। तो हम इतने सारे कीवर्ड जब हमारे पास हैं तो हम सबको क्यों नहीं यूटिलाइज करें, ठीक है। तो सबको यूटिलाइज करना है और इस तरह से यूज करना है कि वो बुरा भी ना लगे, ठीक है। अब हर लाइन के अंदर आप ये लिख रहे हैं यूवी फिल्टर ग्लासेस, ब्यूटीफुल सन ग्लासेस या ब्यूटीफुल सन ग्लासेस फॉर वुमेन। अब हर लाइन के ऊपर आप यही कीवर्ड डालें। आपने बोला है बस सबसे अच्छा कीवर्ड जो है ना सन ग्लासेस फॉर वुमेन है, तो आप हर जुमले में ये तो नहीं लिखेंगे सन ग्लासेस फॉर वुमेन, वेरी ब्यूटीफुल ग्लासेस फॉर वुमेन, ठीक है। हर बार ये लिखते रहेंगे तो वो अजीब सा लगेगा, ठीक है। और वो कीवर्ड भी स्टफिंग भी हो जाएगी, तो उससे भी आपने बचना है, ठीक है। तो जब आपका ये सारा हो जाएगा प्रोसेस, तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है। इसको आपने कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपने लिस्टिंग बनाई थी उस दिन अमेजोन की, ठीक है, जो हमने कल बनाई थी लास्ट टाइम जो लिस्टिंग बनाई थी, उस लिस्टिंग के अंदर जाके आपने क्या करना है, उसको पेस्ट कर देना और सेव कर देना। सिंपल एज दैट, ठीक है। आपका काम हो जाएगा ऑप्टिमाइजेशन वाला, ठीक है। इस तरह से आपकी लिस्टिंग ऑटोमाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये इसका प्रोसेस है और ज़ाहिर तौर पे ये वक्त के साथ साथ ही आता है। ज़ाहिर अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अब ज़ाहिर मेरा एक्सपीरियंस है तो मैंने आपको उसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है इसको। इसी तरह से अगर आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो ज़ाहिर ही आप इसको मज़ीद अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप इसको जो है वो हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और जो अगर किसी को कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसी के हवाले से किसी को कोई सवाल है तो आप सवाल कर लें, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि ठीक है, हमने अब जो है वो नेक्स्ट सेशन जो है वो उसमें क्या हमने करना है, एज वेल एज मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना, क्या प्रैक्टिस क्या करनी है अपनी अपनी ऑप्टिमाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। उसको इम्प्रूव करने के लिए आपने सबसे पहले अपनी जो कोई भी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग होगी उसको आपने खोल लेना है, उसको ऑप्टिमाइज कर लेना है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ करके दिखाया कि आपकी फॉर एग्जांपल ये वाली लिस्टिंग है, तो आपने क्या किया, इसको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर ली। इसका टाइटल यहाँ डालेंगे, बुलेट पॉइंट डालेंगे, ये वो तमाम जाके इस यहाँ पे आपके पास जो है वो इस लेवल पे आके आपने उसको यहाँ पे आपके उसको ऑप्टिमाइज कर लेना है, ठीक है। उस जो आपके पास आ जाएगा यहाँ, उसके बाद ठीक है इस टेबल के अंदर। अब उसके बाद क्या करना है आपने, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जब ये तमाम कर लेंगे आपके पास जो है वो कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च ज़ाहिर टूल यूज़ किया आपने, जो भी मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड होंगे वो यूज़ करने हैं। बेस्ड ऑन द कीवर्ड रिसर्च ट्राई टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, ये तमाम जैसे मैंने आपको करके बताया वो करना है। उसके बाद ऑल्सो ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट इमेजेस एंड प्राइसिंग एज वेल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इमेजेस और प्राइसिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसको भी आपने देखना है कि किस तरह से इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट के इमेजेस अच्छे नहीं है, तो आप अपने क्लाइंट से बोलें कि भाई ये प्रोडक्ट के इमेजेस अच्छे नहीं है, इनको कहीं से अच्छी तरह से डिज़ाइन करवाओ और उसको आइडिया दो। यानी तमाम दूसरी प्रोडक्ट की लिस्टिंग खोल के उसको दिखाओ तस्वीरें कि ये देखें इसके इमेजेस कितने अच्छे हैं, इसने तमाम इसमें इन्फोग्राफिक लिखी हुई है, प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। आपकी प्रोडक्ट तो बिल्कुल खाली खाली है, उसने सिर्फ तस्वीर खींच के लगा दी वहाँ पे, ठीक है। तो वो इसका मतलब है वो इतनी विजिबल नहीं है, अच्छी नहीं है।
इसलिए आपकी सेल भी नहीं हो रही। तो वो इस तरह से करना है। इसी तरह से भी जो वो समरी रिपोर्ट आपने लिखनी है, आपने उस अपने बारे में बताना है कि मैंने ये लिस्टिंग ऑटोमेशन किस तरह से कंडक्ट की है। ठीक है, तो ये अपना आपका असाइनमेंट हो गया। आपकी अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी। ज़ाहिर है लिस्टिंग ऑटोमेशन इज अ गुड जॉब, लिस्टिंग ऑटोमेशन इज अ जॉब इन इट सेल्फ। अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आती होगी, आप सिर्फ और सिर्फ ये करके डॉलर्स में कमा सकते हैं पैसे। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग अमेजोन के ऊपर हजारों लाखों की तादाद में लिस्टिंग है, हर लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है अब तो। ठीक है, अब लाखों की तादाद में अगर प्रोडक्ट्स हैं और लाखों के प्रोडक्ट जो तादाद में प्रोडक्ट्स हैं उनको सबको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन तो करना ही है ना। अब जो जो सेलर होते हैं, जो उनको नहीं आता ये काम, क्योंकि वो तो बस इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं पैसे। उनके पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो सारी लिस्टिंग को बैठ के ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, वो तो, और दूसरी बात है लिस्टिंग ऑटोमेशन एक दफ़ा होती है। अब जो जो खुद बिजनेस करने वाले हैं वो तो ज़ाहिर है, अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे सारा प्रोसेस आता है तो मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। ठीक है, मैं अपनी लिस्टिंग को खुद ही ऑटोमाइज करता हूँ। ज़ाहिर है आई डोंट ट्रस्ट समबडी एल्स, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से मैं कर सकता हूँ, हो सकता है दूसरी तरह से वो नहीं कर सकता। तो मुझे अपने काम के ऊपर ट्रस्ट है, तो मैं अपना काम खुद करता हूँ। ठीक है, अब वो जो दूसरा बंदा होगा, जो बिजनेस जिसने नया स्टार्ट किया, जिसको इंग्लिश ही नहीं आती फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो कॉन्फिडेंट नहीं होगा ना ये काम करने में। वो तो कोई ऐसा एक्सपर्ट ढूंढेगा जो उसको लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सके। तो अगर आपको ये चीज़ आती होगी तो आप तो लकी होंगे ना। आप क्या करेंगे, आप तो आराम से लिस्टिंग ऑटोमेशन करेंगे और डॉलर में कमा लेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे इस चीज़ को सीखें और ज़ाहिर इम्प्लीमेंट करें, तो आप इजीली जो है वो डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं। अब नेक्स्ट वीक हमने क्या करना है, हाउ टू ओपन द केसेस ऑन अमेजोन। मैं आपको बताऊंगा अमेजोन के ऊपर केसेस को किस तरह से ओपन करते हैं, अमेजोन एडवर्टाइजमेंट क्या होती है और अमेजोन को पीपीसी क्या होती है, हम उसको एडवर्टाइजमेंट को अमेजोन पे किस तरह से कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा। आई थिंक आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी मेरी यहाँ। तो अब सिंपल जो है वो मेरा कहने का मकसद ये था कि सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो है वो हीलियम 10 की प्रैक्टिस कर लेनी है, कीवर्ड रिसर्च की प्रैक्टिस कर लेनी है, तमाम चीज़ों को ऑप्टिमाइज करते हुए। और आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे इसको इजीली लिस्ट कर लेना है। ठीक है, यानी और अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई भी एक सैम्पल लिस्टिंग ले लें। ये मिसाल के तौर पे कोई भी एक सैम्पल लिस्टिंग ले लें। अगर आप ऑलरेडी किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसकी एक लिस्टिंग को जो है ना प्रैक्टिकली ऑप्टिमाइज करके देखें। ठीक है, अगर आप ऑप्टिमाइज करके देखेंगे तो इजीली क्या होगा, आपके पास ऑटोमेशन जब आपको आ जाएगा ये काम, तो आप अपने स्किल को सेल कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इज द जॉब इटसेल्फ। जैसे मैं आपसे कहा कि अगर आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आती होगी, जो दूसरे क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स चाह रहे हैं, अगर वो कोई भी बिजनेस कर रहा है, अगर उसको इंग्लिश नहीं आती, तो उसको इंग्लिश की ऑटोमाइजेशन के लिए तो कोई बंदा चाहिए ना। मिसाल के तौर पर कोई, बहुत से लोग पाकिस्तान में भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, या बहुत से लोग चाइना में या किसी और ऐसी जगह पे जिनको इंग्लिश नहीं आती। आप क्या सोचते हैं, चाइनीज़ को आती है इंग्लिश, इनको भी नहीं आती सारे। तो वो उनको भी एक लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट की जरूरत होती है। अगर आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आती होगी, तो आप, अगर ये जो आती होगी, तो आप आराम से जॉब ले सकते हैं। ठीक है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन ओनली वन स्किल कैन गिव योर क्लाइंट्स एज वेल, बहुत से लोग को मैं ऐसे जानता हूँ सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं और उनके पास क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो वही कर सकते हैं आप। अगर आप फाइवर पे जाएंगे, उस पर देखेंगे, तो आपको एक एक दो लोग तो ऐसे मिलेंगे कि महीने के लाखों कमा रहे हैं सिर्फ इससे। वीक में जो है वो आप लोगों ने क्या करना है कि पीपीसी मैनेजमेंट को मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन के ऊपर आपने केसेस को किस तरह से ओपन करना है, अमेजोन एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, अमेजोन पीपीसी क्या होती है। मैंने यहाँ लिख दिया है। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, आई होप कि आवाज़ आ रही होगी। और इसको यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जो है वो हम मुलाकात, हमारी 29 को मुलाकात होगी अब। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।